Hello everyone and welcome to my channel once again. So my name is Christina Willis and my channel name is Christina Willis Geographer because हम जो है जोग्राफी के साथ साथ सोशल स्टडी तो पूरी करते ही करते हैं बिकॉज आई एम अ जोग्राफर एंड माई मास्टर्स इज इन जोग्राफी बेसिकली. बट हम इस चैनल पर पूरी सोशल स्टडी पढ़ते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की पूरी सोशल स्टडी. साथ ही साथ हम इस चैनल पर यूपीएससी और जो आपके आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम में के दौरान आने वाले जोग्राफी या सोशल स्टडी लाइक जोग्राफी हिस्ट्री सिविक्स इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इनके टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे ही टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. So let's continue with our new chapter and this chapter is of class 9 that is the drainage chapter. आज हम करने जा रहे हैं as क्योंकि आपको इस चैनल पे फुल लेक्चर आपको प्रोवाइडेड होंगे और पूरे ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको प्रोवाइडेड करा रही हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको इससे अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलने वाले. ठीक है, तो आई एम गारंटी यू अगर इससे अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएं. और साथ ही साथ हम इस चैप्टर इस नहीं बल्कि सारे ही चैप्टर्स के साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं एंड यू कैन टेक द पीडीएफ और उसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं या आप उसे फोटो स्टेट करवा सकते हैं और इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दीज पीडीएफ नोट्स. उससे आप अच्छे तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं. अगर आपने आज ये चैप्टर्स पूरा मेरे साथ पूरा बैठ के अगर आपने इसको देख लिया है तो नो डाउट अगर आपको इसके बाद आपकी ये वीडियो जो है आपको पसंद आती है, आपको चैप्टर समझ आता है अच्छे से, तो आप इस चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आएगा. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो ड्रेनेज की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेनेज जब हम बोलते हैं वर्ड जब हम यूज़ करते हैं ड्रेनेज, तो ड्रेनेज से सबसे पहले नॉर्मली सभी के दिमाग में माइंड में यही आता है कि हम यहाँ पर नालियों की बात कर रहे हैं या बड़े बड़े नालों में जो पानी बहता है शायद उसके बारे में कुछ हमको स्टडी करने को मिलेगा. तो नाला, बड़े नाले, छोटे नाले, बट ऐसा नहीं है. ड्रेनेज हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ड्रेनेज हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया के रिवर्स के बारे में. इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं यहाँ वहाँ जो भी रिवर्स जो आपकी फ्लो करती हैं उन सारी रिवर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट कि नाली और ड्रेन, प्रॉपर जो ड्रेन होता है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो रिवर्स की क्या ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर्स में क्या होती हैं, रिवर कहाँ से कहाँ को बहती है, किधर किधर चलती हैं, और बड़ी रिवर छोटी रिवर में कैसे छोटी रिवर बड़ी रिवर को अपने अंदर कैसे ज्वाइन करवाती है, कैसे फ्लो करती है और रिवर अपने साथ क्या क्या लेकर चलती है. लेट्स उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, सो लेट कंटिन्यू द चैप्टर. तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी क्या क्या करना है. इसमें हमें करना है इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ड्रेनेज का. उसके बाद हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, क्या है, और ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली क्या होता है वो हम देखेंगे. हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है. हर पर्टिकुलर एरिया का एक अलग रिवर सिस्टम होता है. हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, इट्स द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया. तो हमारे अलग अलग रिवर सिस्टम अलग अलग एरिया डिवाइडेड हैं और जिन एरिया में पर्टिकुलर उस टाइप की ही रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं, बेसिकली उसी टाइप की पर्टिकुलर रिवर फ्लो करती है. तो वही है पर्टिकुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स अलग हैं, पेनिनसुलर रिवर्स अलग हैं. लेक्स के बारे में पढ़ेंगे. रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिवर क्या रोल प्ले करती है, कैसा रोल प्ले करती है, क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, वो हम देखेंगे. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द रिवर पॉल्यूशन. रिवर को कौन पॉल्यूट करता है, ऑब्वियसली वी ह्यूमंस, वी पीपल ही रिवर को जो है पॉल्यूट करते हैं. पॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैसे पॉल्यूट होती है रिवर का जो वाटर है वो किस तरीके से पॉल्यूट होता है और कैसे हम उसे क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं, कुछ टर्म्स हमें यहाँ पर स्टडी करनी है. दैट टर्म इज अ ड्रेनेज. ड्रेनेज टर्म क्या है, ठीक है, और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. पहले तो हम ये देख लेते हैं कि द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. टर्म जो ड्रेनेज है वो एक रिवर सिस्टम को कोई भी रिवर सिस्टम ड्रेनेज हम तब कहते हैं कि एक रिवर जब जा रही है, एक रिवर जब बह रही है, सॉरी, ये एक रिवर बह रही है, फ्लो होके जा रही है आपके ओशन और सी में मीट कर रही है. तो ड्रेनेज हम किसको बोलेंगे, ड्रेनेज जब हम बात करते हैं, ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया का, ये मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे इंडिया का, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये पूरा हमारा हिमालय है, ये हिमालयन रिवर सिस्टम है. ठीक है, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, थोड़े से लो हिल वाले भी हैं और जो हाई हिल वाले माउंटेन्स हैं, पूरा हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है, मतलब हिमालयन है. रिवर सिस्टम तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये पूरा हमारा हिमालयन है. अब यहाँ पे माउंटेन्स से रिवर्स निकल के आ रही हैं, ठीक है, ये रिवर्स निकल के आ रही हैं, ठीक है.
हिमालय से रिवर निकल के आ रही है, इधर से निकल रही है, यहाँ ये भी हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं। तो लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पर एक मेन रिवर की बात करेंगे, और वो मेन रिवर है हमारी जो हमारी हिमालय से निकलती है। मेन रिवर दैट इज जो है हमारी, वो है हमारी गंगा रिवर, ठीक है। तो हिमालय से हमारी जो मेन रिवर निकलती है वो गंगा रिवर होती है, और ये सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके मीट करती है। तो जब ये गंगा रिवर निकलती है रूट पे, जहां जहां से गंगा रिवर निकल रही है उस रूट पे बहुत सारी रिवर्स हैं जो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। लाइक जैसे मैं बता देती हूँ, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना जो एक मेन बड़ी रिवर है। तो यमुना मान लीजिए ये यमुना है, और यमुना जो है यहाँ आकर गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइनिंग है, ठीक है। उसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी यहाँ से ज्वाइन करती है, चंबल, बेटवा, सोन, ये सारी रिवर्स हैं जो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। तो जब कोई भी एक रिवर, और यहाँ पर भाई माउंटेन्स भी हैं, लोग भी रह रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया, पीपल्स आर लिविंग ओवर हेयर, एग्रीकल्चर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि माउंटेन में इतना एग्रीकल्चर नहीं होता है, इरिगेशन कर रहे हैं, पानी की अपनी पूरी पूर्ति जो है वो गंगा रिवर से उनकी पूरी हो रही है। पॉपुलेशन माउंटेन्स में भी अब धीरे धीरे बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि माउंटेन्स में फैसिलिटीज बहुत हो गई हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो गंगा रिवर को जो ज्वाइन कर रही हैं, तो वो बनाती हैं एक पूरा रिवर सिस्टम बनाती है, उसी को कहा जाता है पूरा पूरा रिवर सिस्टम। पूरे एरिया में वाटर की सप्लाई यहीं से ही हो रही है, वाटर की सप्लाई, वाटर की आपूर्ति, लोगों को यहीं से ही सारा पानी मिल रहा है, तब उसको कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो इस पूरे रिवर सिस्टम को कहा जाएगा ड्रेनेज रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एरिया यानी एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरी जगह, ठीक है, ये पूरा आपका एरिया है। तो इस पूरे एरिया में जो रिवर सिस्टम बह रहा है, जो रिवर सिस्टम फ्लो कर रहा है, उस रिवर सिस्टम को कहा जाता है आपका ड्रेनेज। एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब यही रिवर सिस्टम जो है आसपास के पूरे एरिया को क्या कर रहा है, ड्रेन्ड कर रहा है। ड्रेन्ड का मतलब यहाँ पर यही होता है वाटर सप्लाई कर रहा है, उस पूरे एरिया को कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। चलो ये दो चीज हो गई। मैनी स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, जो मेन बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। ज्वाइन करने के साथ साथ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से आती है, कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, और ये एक मेन रिवर आ रही है, और इसमें जो है ये सारी रिवर्स जो है यहाँ वहां से आकर इसको ज्वाइन करती हैं। बहुत सारी रिवर्स आके जब ज्वाइन करती हैं तो इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। मेन रिवर ये है, और अल्टीमेटली ये जो है मेन रिवर में ज्वाइन करने के बाद अल्टीमेटली ड्रेन इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज द लेक। और लेक्स में तो हार्डली, लेक में बहुत कम रिवर्स वैसे आती हैं, ज्यादातर सारी रिवर्स जो हैं आपके फाइनली सी या ओशन में जाकर सारे पानी को जो है ढकेल देती हैं, सारा मतलब मीट करती हैं सी या ओशन में जाके ही। डिस्ट्रीब्यूटरीज, लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि इसी के साथ इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं दिया है, ट्रिब्यूटरीज भी नहीं दिया है। डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वैसे। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब ये मेन रिवर आपकी आ रही है और यही मेन रिवर जो है आगे जाकर बहुत सारी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से एक रिवर इसकी निकल गई, फ्लो मिला पानी को कहीं पर, और ये अलग निकल गई, ठीक है, और फिर यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, इधर से अलग एक रिवर निकल, एक मेन रिवर जो है छोटी छोटी रिवर में डिवाइड हो जाती हैं। ये भी आगे जाकर अगर आप देखो, या ये भी आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारी मेन जो डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन है, ड्रेनेज बेसिन एंड ड्रेनेज। ड्रेनेज किसे कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 9th में आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 101% ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आता है, 101% आता है। कहीं किसी क्लास में आपको 2 मार्क्स का भी दे सकते हैं, किसी स्कूल में आपको 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन आपका ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड, ये 3 डेफिनेशंस आपकी तीनों में से 1 या 2 आती हैं फाइनल एग्जामिनेशन में। ना वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या है, जैसे कि आपका एक रिवर सिस्टम यहाँ से बह रहा है, चल रहा है, यहाँ पर ये बहुत सारी रिवर्स है, मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं या इसको ज्वाइन कर रही हैं, एक रिवर सिस्टम ये हो गया। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन, कोई भी एलिवेटेड एरिया हो सकता है, माउंटेन भी हो सकते हैं, या कोई भी अपलैंड हो सकता है, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, कोई भी अपलैंड हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो माउंटेन ही हो, जरूरी नहीं है कि कोई प्लेट्यूज ही हो, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, माउंटेन भी हो सकता है। अपलैंड विच सेपरेट 2 ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। 2 ड्रेनेज बेसिन को अगर वो डिवाइड करता है तो उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया ना, ए स्ट्रीम बी, यहाँ से एक ये रिवर आ रही है, ठीक है, और इसके साथ ये ट्रिब्यूटरीज, देखो कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कहीं पे ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी रिवर देखो इसको ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, कुछ ज्वाइन कर रही हैं, बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ से है, ये एक मेन रिवर है, तो ये एक रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा ये एक रिवर सिस्टम हो गया, यहाँ पर भी ये रिवर आ रही हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारी रिवर्स जो है, ये देखो ये रिवर ये है आपकी, ये ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इसको ज्वाइन कर रही हैं।
एक रिवर सिस्टम ये हो गया। अब दोनों रिवर सिस्टम के बीच में अगर थोड़ा सा भी ये हाईलैंड है, ठीक है, अपलैंड, इसी को कह रहे हैं, थोड़ा सा उठा हुआ लैंड है, ये जरूरी नहीं है माउंटेन हो सकता है, डेफिनेटली अपलैंड हो सकता है, कोई भी अपलैंड हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, कोई भी प्लेट्यू रीजन हो सकता है। तो जब दो स्ट्रीम्स को जब वो अलग अलग कर रहा है, अलग अलग दिख रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसे ही कहते हैं हम वाटर डिवाइड। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये इंडस रिवर सिस्टम है अलग, अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, एक रिवर सिस्टम यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरा रिवर सिस्टम है, ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा को ज्वाइन करती है, लाइक यमुना है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये है। तो अब रिवर क्या है, रिवर को तो जहाँ से भी स्लोप मिलेगा वो वहीं से, यहाँ पर लो लाइंग एरिया था, ये भी लो लाइंग एरिया, यहाँ पे भी लो लाइंग एरिया, तो इंडस को यहाँ से लो लाइंग एरिया मिला तो ये यहाँ से बहना शुरू कर दिया, गंगा को यहाँ से लो लाइंग एरिया मिला, वहाँ से लो लाइंग एरिया में उसने यहाँ बहना शुरू कर दिया। इसके साथ ट्रिब्यूटरीज हैं, लो लाइन में जहाँ पर लो होगा, स्लोप लो रहेगा, वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज जो है वो गंगा को ज्वाइन करने लगी। लेकिन उन दोनों के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा हाईलैंड है, ठीक है, अपलैंड है। अब वो अपलैंड कहाँ पर आता है, वो अपलैंड आता है अंबाला पे, ठीक है। अंबाला वो रीजन है, अंबाला पे कोई माउंटेन्स वगैरह नहीं है, लेकिन अंबाला वो रीजन है जो कि थोड़ा सा हाईलैंड है, थोड़ा सा अपलैंड है, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है जमीन का, लैंड का थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट जो है, अंबाला वाला जो रीजन है उसे कहा जाता है वाटर डिवाइड, ठीक है। रिवर सिस्टम को, इंडस रिवर सिस्टम को, दोनों को अलग अलग करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर डाले हुए हैं आपके लिए। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो है आपका वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो है आपका अमेज़न रिवर का। अमेज़न रिवर जो मेन अमेज़न रिवर है वो तो अलग जो निकलती है वो तो निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको बहुत सारी रिवर जो है आगे चल के जो है ज्वाइन करती हैं, ट्रिब्यूटरीज भी बहुत हैं, आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटरीज भी उसकी बहुत सारी रिवर्स जो हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज भी बनी है और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बनी है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन सिस्टम है अमेज़न। इंडिया में जो मेन सबसे बड़ा रिवर सिस्टम जो है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, वो है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है गंगा के अंदर पानी लेकर आती हैं, गंगा को ज्वाइन करती हैं बहुत सारी रिवर्स, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो दो बड़े ब्रॉड रिलीफ फीचर्स हैं। अब कौन से रिलीफ फीचर्स हैं? रिलीफ फीचर्स को हम और भी किस नाम से जानते हैं? लाइक रिलीफ फीचर्स हम कहते हैं, फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं हम, ठीक है, टोपोग्राफी भी कहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने 6 में पढ़ा होगा लाइक लैंडफॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। इन रिलीफ फीचर्स को लैंडफॉर्म्स भी बोले जाते हैं। अब बट ऑब्वियस आपको लैंडफॉर्म्स पता होंगे कि हमारे इंडिया के कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं। भाई माउंटेन है हमारे इंडिया में, ठीक, प्लेन्स हैं जो बड़े बड़े हमारे रिलीफ फीचर्स हैं या हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, डेजर्ट है हमारे, ठीक है, प्लेट्यूज हैं हमारे, ठीक है, और इसके अलावा हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स भी हैं, वो भी हमारे रिलीफ फीचर्स में आते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड बाई ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। तो दो ब्रॉड यानी कि बड़े बहुत बड़े दो ब्रॉड जो रिलीफ फीचर्स हैं वो कौन से हैं हमारे रिलीफ फीचर्स। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दो हमारे ब्रॉड रिलीफ फीचर्स कौन से हैं। मैं आपको बताऊंगी कि उन दो ब्रॉड रिलीफ फीचर्स में हमारे रिवर सिस्टम को जो है वो डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। सो ड्यूल डिवीजन ऑफ इंडियन रिवर्स, तो पहला है हमारा हिमालयन रिवर्स, यानी कि हिमालय से निकलती हुई जितनी रिवर्स हैं उनको हिमालयन रिवर्स है। दूसरी हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, यहाँ बना दिया, इतना ये हमारा प्लेट्यू रीजन कहलाता है, ठीक है। साउथ तो हम नहीं कहेंगे, कुछ मतलब टीचर्स को मैंने बोलते हुए सुना है साउथ में जो रिवर्स आती हैं, हाँ ठीक है साउथ तक आती है रिवर, लेकिन साउथ तक हमारी रिवर्स हैं, तो लास्ट हमारी जो रिवर है वो हमारी आती है कावेरी रिवर, ठीक है, जो साउथ में आती है, प्रॉपर साउथ में आती है। लेकिन पेनिनसुलर की जब हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो पूरा ये प्लेट्यू रीजन है आपका, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो बेसिकली प्लेट्यूज में लाइज करती हैं, और ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो ज़्यादातर निकलती हैं आपकी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से, ये रिवर्स निकलती है। मैक्सिमम जो हमारी रिवर्स हैं वो हमारी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और ये सारी की सारी हमारी बे ऑफ बंगाल में मीट करती हैं। और यहाँ से जो रिवर्स आपकी निकलती हैं ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और ईस्टर्न घाट से तो नहीं निकलती है, लेकिन ये दो रिवर्स हमारी यहाँ पर रहती है, नर्मदा और तापी, जो कि अरेबियन सी में जाकर मीट करती हैं। अब ये नर्मदा और तापी जो है वो हमारी सतपुड़ा रेंजेस हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, यहाँ से भी आती हैं,
रिवर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे अरावली रेंजेस हैं, ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस हैं यहाँ पे छोड़, इसलिए इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया है आपका, ये जो आपका सिस्टम दिख रहा है, सो दिस होल सिस्टम इज टू बी गिवन द नेम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय से, यहाँ से आपकी जो है ये रिवर जो है निकल के आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से ये रिवर जो है निकल के आ रही है, गंगा रिवर आ रही है, यहाँ से फिर यमुना गंगा को ज्वाइन करती है, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ये भी आपकी हिमालयन और माउंटेन से निकली हुई रिवर है। इंडस रिवर अलग हमारा इंडस रिवर का सिस्टम है, ठीक है, इंडस रिवर के साथ रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, ये सारी रिवर भी जो है ज्वाइन करती हैं, इंडस रिवर को ज्वाइन करती है, और इंडस रिवर जो है आखिरकार आपकी अरेबियन सी में जाके मीट करती है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है बहुत लॉन्ग कोर्स कवर अप करती है, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर से आती हैं, आती आती फिर प्लेन्स में आती हैं, प्लेन्स में मतलब लोअर कोर्स में आती हैं। अब ये कोर्स क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। लोअर कोर्स में आकर फिर ओशन में जाकर ये मीट करती हैं। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग कोर्स यानी कि लॉन्ग कोर्स जो कहा है इसका मतलब है डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर अप करती हैं। पेरेनियल रिवर्स होती हैं, यानी कि इन रिवर्स में कभी भी वाटर जो है वो खत्म नहीं होता, इसलिए क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये रिवर जो है बहती हुई जा रही है, चारों तरफ इसके माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स जो हैं ऑल द टाइम इट इज कवर्ड विद स्नो, ये सारे माउंटेन्स कवर्ड रहते हैं स्नो से, ग्लेशियर से कवर्ड रहते हैं। तो ग्लेशियर का पानी इन रिवर्स में कंटिन्यूअसली मेल्ट होके आता रहता है, इसलिए इन रिवर्स में पानी कभी खत्म नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। वहीं लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल। वहीं जो पेनिनसुलर जो रिवर है, यानी कि ये जो साउथ में जो रिवर्स हैं, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें वैसे बेसिकली पानी रहता है, लेकिन जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं बेसिकली ये सीजनल रिवर्स होती हैं, इनमें पानी ऑल थ्रू द ईयर नहीं रहता है। जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह, स्नो वगैरह तो नहीं होता है, तो रेनफॉल होती रहती है, रेनफॉल के थ्रू जो है इसमें पानी भरा रहता है। तो बड़ी रिवर्स में तो पानी भरा रहता है जब रेनफॉल होती है। लेकिन एक और बात भी है कि साउथ में जो है, यहाँ अगर ये आपका केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, साउथ में जो है आपके हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग लगभग नॉर्थ में हमारे सीजन्स ज़्यादा चलते हैं, सीजन वाइज अकॉर्डिंग टू रेनफॉल होती है। लेकिन साउथ में आपके विंटर मॉनसून अलग होते हैं, विंटर में बारिश अलग होती है, समर में आपके बारिश होनी ही होनी है, वो तो होती है लैंड और सी ब्रीज की वजह से, ठीक है। दूसरा जो मॉनसून सीजन होते हैं उसमें तो बारिश वैसे ही होनी है। तो ऑल थ्रू द अगर हम ओवरऑल बात करें तो साउथ सदर्न जो रीजन है हमारा, ये इतने जो कोस्टल प्लेन है, स्पेशली जो कोस्टल प्लेन है, बीच के लैंड का नहीं, जो पेनिनसुलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में रेनफॉल जो है वो होती ही रहती है, ठीक है। जो छोटी रिवर्स होती हैं वो ड्राई रहती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी रिवर होती हैं, महानदी, गोदावरी, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, ये ड्राई नहीं रहती है। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसमें वाटर रहता है, मैंने बता दिया क्यों रहता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। लार्ज रिवर लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाता है, पानी कम हो जाता है, लेकिन सूखती नहीं है, ड्राई नहीं रहती है। थर्ड इज द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो है वो ज़्यादातर हिमालय से निकलती हैं और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करके जो है वो ओशन या सी में जो है मीट करती है। एंड दे हैव अ शॉर्टर एंड द शैलोअर कोर्सेस। लेकिन जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो रिवर्स हैं वो शॉर्टर होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस तय करती हैं, लाइक गोदावरी, महानदी, कावेरी हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, इनका भी जो डिस्टेंस होता है बहुत शॉर्ट होता है, एंड ऑल्सो शैलोअर कोर्सेज होते हैं, यानी कि बहुत कम गहरी होती हैं। जो हिमालयन रिवर्स जो है, हिमालयन रिवर्स वो ज़्यादा डीप शैलो होती हैं, ज़्यादा गहरी होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कम गहरी होती हैं। द टू मेजर हिमालयन रिवर, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। मे बी पहले तो रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, वो है हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब हिमालयन रिवर सिस्टम में भी जो है आपकी दो मेजर रिवर सिस्टम है, दो है, तीन होनी चाहिए, वैसे तो तीन होनी चाहिए क्योंकि गंगा यहाँ पर दो दे रखा है, टू मेजर बोला हुआ है, टू मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम। तो पहली आपकी इंडस है, दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र जो कि नॉर्थ से निकलती है। अब हिमालय जो है वो आपका नॉर्थ से लेकर वो नॉर्थ ईस्ट तक, ये जैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं छोटे, वो सारे हिमालयन रिवर सिस्टम का ही पूरा हिस्सा है, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स से जो है हिमालय जो है वो आपका बनता चला आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप चाहे रिवर सिस्टम आप हिमाचल प्रदेश से के रिवर की बात करिए, उत्तराखंड की रिवर्स की बात करिए, जम्मू कश्मीर के हिमालय की बात करिए, जम्मू कश्मीर की रिवर्स की बात करिए, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर,
ये आसाम में जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर वहां से फ्लो करती हुई निकलती है, लेकिन आसाम में माउंटेन्स नहीं है, आसाम प्लेन एरिया है, ठीक है। तो माउंटेन्स की आप क्या अगर बात करें या रिवर सिस्टम की आप बात करें तो जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय जो है आपके हिमाचल प्रदेश में भी है, तो उत्तराखंड में भी है, तो मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर में भी। आप मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड द फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ये मैंने ऑलरेडी आपको जब साउथ का एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बता दिया था, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये सारी रिवर्स जो है कहाँ मिलती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर। बेसिकली नॉर्थ में ये 3 रिवर्स हैं, रिवर सिस्टम है आपके। सोलर रिवर सिस्टम में ज्यादातर मतलब आती हैं, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल सिर्फ दिए हुए हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ फीचर्स हैं मेड बाय हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम के द्वारा कुछ फीचर्स बनाए गए। फीचर्स भी कहते हैं हम हिमालयन रिवर सिस्टम जो है जब टॉप से आती है, यानी ये हमारे माउंटेन्स हैं और हिमालयन रिवर्स जो हैं जब टॉप से आती है तो टॉप से आते तक और नीचे ओशन और सी में जब ये मीट करती हैं, जैसे कि द वे शोइंग इन दिस पिक्चर इन द सेम वे, ठीक है। बेसिकली अगर हम गंगा का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, तो गंगा रिवर जो है वो आती है, फ्लो होती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है, ठीक है। ज्यादातर हिमालय से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो अलग अलग ग्लेशियर से निकलती हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये जो है कुछ फीचर्स बनाती है, कुछ फीचर्स यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है, फीचर्स को आप सिंपल वे में अगर ले लो तो दीज रिवर्स मेड सम लैंडफॉर्म्स, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होगे, यहाँ पे कुछ ये ब्रेक है, मतलब कुछ ब्रेक लगाए हुए हैं यहाँ पिंक में, फिर यहाँ पर ये एक ब्रेक है अलग कलर से। तो रिवर टॉप से लेकर डेल्टा तक रिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो सबसे टॉप वाला जो फर्स्ट पार्ट है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका अपर कोर्स। उसके बाद जब रिवर प्लेन्स में बहती है तो प्लेन्स वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं मिडिल कोर्स। अब जब रिवर प्लेन को कंप्लीट करके वो आगे की तरफ को बढ़ती है, ठीक है, वहां पर उसका स्लोप कम हो जाता है, स्लोप कम होने की वजह से स्पीड कम हो जाती है, स्लोप ऐसे हो जाता है तो स्पीड जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। फिर थोड़ा सा लैंड और प्लेन, जब प्लेन्स में आ जाती है फिर स्पीड कम हो जाती है, फिर थोड़ा ऐसे हो जाता है क्योंकि अब प्लेन्स को भी कवर करके आगे को चल रही है तो वहां पे थोड़ा सा स्लोप और बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। वहां पर है लैंड वैसा है, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे वो स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड से आ रही होती है माउंटेन से तो वो अपने साथ सैंड, सिल्ट, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी चीजें जो है रिवर अपने साथ लेके चलती है। लाइक ब्रिटेन ओवर हियर दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। रिवर जो है जब टॉप से आती है तो बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज करती है। इरोजनल एक्टिविटीज यानी कि बहुत सारी चीजें इरोडेड करके अपने साथ लेकर आती है इन देयर अपर कोर्स। अपर कोर्स ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये अपर कोर्स है। तो इस अपर कोर्स में रिवर जो है वो इरोड करती है, यानी कि ये जो किनारा है ना, ये रिवर जा रही है, रिवर तो ये है, इसके अंदर ये रिवर बह रही है, इसके रिवर के बैंक में, रिवर के दोनों साइड पे बैंक्स में, यानी रिवर के किनारों में, कि रिवर के किनारों में जितना भी सैंड होता है, सिल्ट होता है, ठीक है, कंकड़ पत्थर जितने भी हैं, क्योंकि स्पीड में आ रही है, यहाँ से रिवर बहुत स्पीड में आ रही है, तो अपने साथ किनारों में जितनी भी चीजें, मट्टी, कंकड़, चिकनी मट्टी, जितनी भी चीजें होती हैं, पत्थर में पर लेकर आती है, ठीक है। Huge loads of silt and sand in their middle and the lower course these rivers forms meanders। और जब ये रिवर अपने अपर मिडिल कोर्स में और जब अपने लोअर कोर्स में आती है तो लोअर कोर्स और मिडिल कोर्स में आकर ये कुछ लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, कुछ फीचर्स बनाती हैं, अलग अलग लैंड को अलग अलग वे में क्रिएट करती हैं। ये एक नेचुरल चीज है, नेचुरल तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो उन लैंडफॉर्म्स में ये आपका जो कट करके आ रहा है ऑक्सबो लेक बनाती हैं ये रिवर्स, ठीक है। मिएंडर्स बनाती है, मिएंडर्स इस तरीके से होते हैं, ऐसे जब रिवर इस तरीके से बहती है, ये हो गया आपके मिएंडर्स। ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, ठीक है। इरोजनल एक्टिविटी भी होती है और डिपोजिशनल एक्टिविटी भी होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है रिवर की, और रिवर की स्पीड कम होने की वजह से जब रिवर अपने साथ बहुत सारा सैंड और सिल्ट, ये जो रिवर के किनारे हैं, ये रिवर के किनारे, यहाँ किनारों पर जो है रिवर उन सारा सैंड, सिल्ट, कंकड़, पत्थर, उन सबको यहाँ पर जमा करती हुई जाती है। हैवी मटेरियल होते हैं, वो हैवी मटेरियल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, कुछ रिवर के किनारों पे जाके बैठ जाते हैं। जब किनारों पे बैठते हैं तो उसे कहते हैं, जो चीज वहां पर कलेक्ट होती जाती है। इसी सैंड में एक डिफरेंट तरीके का एक सैंड का प्रोडक्शन होता है, उस सैंड को हम कहते हैं एल्यूवियम डिपॉजिट। जब आप सॉइल वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आप ये पढ़ोगे। एक एल्यूवियल जो है, एल्यूवियम तो सॉइल है, एल्यूवियल डिपॉजिट करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने 6th 7th 8th में भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा है,
और रिवर का ये कोर्सेज भी जो है, रिवर के सारे कोर्सेज आपने 6 में पढ़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो फीचर बनाती है, दैट इज डेल्टा बनाती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से फीचर्स बनाती हैं, और ऑब्वियसली आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मेशन, रिवर के जो कोर्स है, रिवर कोर्स का, रिवर का कोर्स, रिवर का जो लैंडफॉर्म्स रिवर बनाती है, ये सब आप ऑलरेडी जो है 6 में आप पढ़ चुके हो रिवर के कोर्सेस। हम कुछ लैंडफॉर्म्स देखेंगे उसी से रिलेटेड। अ गॉर्ज इज अ नैरो वैली विद स्टीप रॉकी वॉल लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज गॉर्ज, ठीक है, ये गॉर्ज है, ठीक है। माउंटेन्स के ये दोनों तरफ आप देख रहे होगे, यहाँ माउंटेन्स है, माउंटेन के बीच में से ये रिवर जो है निकल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको अगर कहीं पर भी इस तरीके का लैंडफॉर्म या इस तरीके का फीचर आपको कहीं पर भी दिखता है, आप कहीं जाते हो, घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको इस तरीके का अगर कुछ दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि स्टीप रॉकी माउंटेन्स हैं, यानी कि जो वॉल्स हैं, वैली विद स्टीप रॉकी वॉल। स्टीप मतलब बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेट, जब दिख रहे हो एकदम स्ट्रेट है ये। शैलो, स्टीप और शैलो में डिफरेंस होता है ना, दिस इज द स्टीप, दिस इज स्टीप। शैलो कैसे होंगे, ये स्टीप वॉल है, स्टीप वॉल है। शैलो हो जाएगा इस तरीके के वॉल्स, अगर ऐसे हैं माउंटेन्स, अगर इस तरीके के। आपने रिवर यू शेप्ड वैली भी बनाती हैं। यू शेप्ड वैली में ज्यादा स्टीप माउंटेन्स नहीं होते, माउंटेन्स ऐसे, माउंटेन्स इस तरीके के होते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर वो अगेन ऐसे। रिवर अगर नैरो है, पतली है, तब ये वी शेप्ड वैली बनाएगा। नैरो है रिवर, अगर रिवर का जो एरिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, अगर वो कम है, पतला है रिवर, नैरो है, तो वो वी शेप्ड वैली बनाएगा। अगर रिवर जो है वो ब्रॉड है, तब वो यू शेप्ड वैली बनाएगी। शैलो स्लोप में आ जाता है, इसको हम कहते हैं शैलो स्लोप, शैलो स्लोप्स। अगर आपको इस तरीके का कुछ दिखता है, देन इट इज टू बी कॉल्ड एज गॉर्ज। टू द नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मियांडर्स। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये मियांडर्स की पिक्चर है। मियांडर्स हमने डाले हैं, जब रिवर इस तरीके से बहती है तो ये ज्यादा मतलब फोल्ड्स बनाती है, बहुत सारे फोल्ड्स इस तरीके से ऐसे फोल्ड्स बनाती है। टर्न्स बहुत सारे बना रही है, बहुत टर्न्स बना रही है, फोल्ड बहुत बन रहे हैं। फोल्ड्स भी कह सकते हैं इसे आप, टर्न्स भी कह सकते हैं, लूप्स भी कह सकते हैं आपको। A meander is one of the series of a irregular curve, bends, loops, turns or winding in the channel of a river, stream or other water course is called meanders. इसे कहते हैं हम meanders। तो meanders बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है आपके रिवर के क्वेश्चन में जो है, आपके इसकी डेफिनेशन आ सकती है। और ज़्यादातर आपको यहाँ से ये वैसे बेसिकली आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अमेजोन वाली ही रिवर है, क्योंकि अमेजोन में ही इस तरीके के घने जंगल हैं और अमेजोन की रिवर्स meanders बनाती हैं। ऑक्सबो लेक कब बनते हैं? एन ऑक्सबो लेक इज अ यू शेप्ड लेक। ये यू शेप्ड लेक है, ये देखिए मियांडर्स बनाते जा रहा है। अब ये मियांडर्स जो है धीरे फॉर्म व्हेन अ वाइड मियांडर ऑफ अ रिवर, वाइड मियांडर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ। जब यहां से ये कट हो जाती है, क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। द आउटसाइड ऑफ द मियांडर इज इरोडेड मोर एंड मोर। जो आउटसाइड होता है बाहर का, मैंने बताया ना ये वाला आउटसाइड, ये ज्यादा इरोड होता चला जाता है, इरोड होता जाएगा, इरोड होता जाएगा ये वाला पार्ट। यहाँ मैंने बोला था डिपोजिशन, डिपोजिशन नहीं, ये इरोड होता चला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये इरोड होता जाएगा, डिपोजिशन अंदर वाले पार्ट में होगा, यहाँ डिपोजिशन होता चला जाएगा। और इरोजन और डिपोजिशन के इसी लूप में, द लूप इज सील्ड ऑफ एंड एन ऑक्सबो लेक फॉर्म। और यहाँ पर ये जो है डिपोजिशन, यहाँ जो है इरोजन होता जाएगा, यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, यहाँ इरोजन हो रहा है और यहाँ डिपॉजिट। जब इरोजन होगा तो पूरा यहाँ से यह हट जाएगा, सारी चीजें जो है सैंड सिल्ट है वो धीरे धीरे यहाँ जाके जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया। अब पानी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया और यहाँ से ये पानी ऐसे करके बहने लग गया, ठीक है। पानी इसमें भी भरा हुआ है लेकिन यहाँ से भी बहता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, अंदर भी यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है और डिपोजिशन ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आगे तक डिपोजिशन ये बढ़ता जाएगा और ये नैरो नेक जो है ये अलग कट हो जाती है, ठीक है। द नेक गेट नैरोअर एंड नैरोअर, ये पतली होती जाती है और फिर ये कट हो जाती है। यहाँ से ये आपका ऑक्सबो लेक जो है वो बनता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेल्टा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वो पार्ट है जब रिवर जो है अपने मतलब फुल स्पीड में बह के जब ओशन से, यहाँ पर ओशन से जो है मिलने वाली होती है, ठीक है। मिलने से पहले जो है रिवर जो है फॉर्मेशन करती है डेल्टा का, ठीक है। रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। अब रिवर जो है जब स्पीड में आती है तो जब ओशन से मिलने वाली होती है तो उस टाइम पर इसकी स्पीड जो है प्लेन्स में ही बहुत कम हो जाती है इसकी स्पीड, और ओशन से मिलने से पहले इसकी स्पीड और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है इसकी स्पीड। और स्लो होने की वजह से पानी जो है, जो रिवर में जो ये वाटर पूरा होता है ना, रिवर में जितना भी पानी होता है ये यहाँ पर आकर ना फैलने लगता है, या आप कह लो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, ठीक है। डिफरेंट उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग तरीके से, इस तरीके से बहने लगता है। डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारी यहाँ पर बन जाती है, करके फैल जाता है, यूं इस शेप में फैलता है, ठीक है। प्रीवियसली भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है डिपोजिशन करती है रिवर आके, ठीक है।
इस जगह पर रिवर करती है डिपोजिशन, बहुत सारा सैंड, क्योंकि माउंटेन से रिवर जो है वो सैंड लेकर आ रही है, सैंड, सिल्ट, कंकड़, पत्थर, बड़े छोटे पत्थर, और बड़े जो जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ तक स्पीड ज़्यादा रहेगी रिवर की, तो वहाँ तक तो जो भी छोटे बड़े कंकड़ पत्थर होंगे वो उसके साथ बहते रहेंगे, लेकिन जब स्पीड कम हो जाएगी तो स्पीड स्लो होने की वजह से वो वहाँ पर कम होते रहते हैं, ठीक है। जो स्पीड कम हो जाती है तब वहाँ पर कंकड़ पत्थर धीरे धीरे वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वाटर में इतनी स्पीड नहीं होती, वाटर में इतनी तेजी नहीं होती, क्योंकि स्लोप नहीं होता, तो इसलिए वाटर में भी इतनी तेजी नहीं होती कि पत्थर को, कंकड़ पत्थर को, सिल्ट जो है, सैंड जो है, सैंड सिल्ट, ये धीरे धीरे रेत जो है अपने साथ बहाकर लेके चलती है, और ही साथ जो है सैंड सिल्ट को डिपॉजिट करती हुई चलती है। अब डिपोजिशन में क्या होता है, डिपोजिशन में यहाँ पर सारा सैंड, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है रिवर की, रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइडेड हो जाती है, तो यहाँ पर जितना भी सैंड सिल्ट है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। और डिपोजिशन होने की वजह से जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो ये देखो जगह जगह देखो, ये बीच में मैदान है, ये देखो यहाँ पर मैदान है, ये यहाँ पर मैदान है, ये देखो यहाँ पर इतना सारा मैदान है कि यहाँ पे कुछ हाउसेस भी दिख रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी अच्छी हो रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे, ये देखो रिवर का जो पानी आ रहा है वो मेन इस तरीके से आ रहा है, फिर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, फिर यहाँ पर ये डिवाइड हो गई, यहाँ से फिर ये अलग डिवाइड हो गई, मतलब पानी को जहाँ जहाँ से फ्लो मिल रहा है वहाँ से वो यूं करके बह रहा है, ऐसे बह रहा है। या फिर आप देख रहे हो यहाँ से पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ आ रहा है। यहाँ पर एक ट्राइंगुलर ये इस तरीके से शेप में दिखता है सैटेलाइट से, ऐसा या हल्का फुल्का इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप में दिखता है, और यही ट्राइंगुलर शेप जो है कहलाता है आपका डेल्टा। ये एक फॉर्मेशन बन रहा है, एक लैंड का फॉर्मेशन, रिवर एक लैंड फॉर्मेशन बना रही है। सो एरिया ऑफ अ लो फ्लैट लैंड शेप लाइक अ ट्राइंगल वेयर अ रिवर स्प्लिट, एंड रिवर स्प्लिट हो जाती है, जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रिवर, स्प्रेड आउट इनटू सेवरल ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग द सी, सी से मिलने से पहले ही स्प्लिट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेवरल ब्रांचेस में, जैसे पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किस चीज का लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करती है, एंड इट इज कॉल्ड डेल्टा। हिमालयन रिवर सिस्टम पे ये हिमालयन रिवर्स हमारी कौन कौन सी हैं, हिमालयन रिवर कहाँ से निकलती हैं, कि क्या क्या रूट है उसका, क्या रूट कवर करती हैं, कितना एरिया कवर करती हैं, एंड ऑल दैट, ठीक है। सो मेजर हिमालयन रिवर्स, यानी कि हमारी मेजर हिमालयन रिवर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं आपकी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीन हमारी मेन बड़ी बिग रिवर जो है हमारे कंट्री में है। हमारी कंट्री में इंडस भी बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है, बट इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में कवर अप होता है, इंडिया में इंडस का कम पार्ट ही आता है, ठीक है। बाकी जहाँ से मानसरोवर लेक से जहाँ से इंडस रिवर निकलती है वो पार्ट आपका तिब्बत में आता है। गंगा जो कि पूरी तरीके से इंडिया में ही फ्लो करती है, इंडस कुछ पार्ट फ्लो करता है, ब्रह्मपुत्र का भी पूरा पार्ट, ब्रह्मपुत्र मतलब पूरी ब्रह्मपुत्र इंडिया में फ्लो नहीं करती है, इसका भी जो स्टार्टिंग है, जिस जगह से इसकी स्टार्टिंग है वो तिब्बत होती हुई फिर इंडिया में एंटर करती है। तो तिब्बत में तिब्बत टू बी कॉल्ड एज, चाइना ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए वो चाइना के अंडर में कुछ कंट्रीज मानती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तिब्बत जो है उसको चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर का आधा पार्ट जो है उसका तिब्बत में है और कुछ पार्ट जो है हमारी कंट्री इंडिया में आता है। नाउ दीज रिवर आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, बहुत बड़ी रिवर्स हैं ये तीनों की तीनों, और ये तीनों ही रिवर आगे चलते चलते जैसे जैसे अपने रूट पे आगे बढ़ती जाती हैं, आगे अपने रूट पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को भी ये रिवर्स ज्वाइन करती है। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड एज रिवर सिस्टम। जब रिवर जो है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करती हैं, यानी कि कुछ बीच बीच में ट्रिब्यूटरीज जो हैं उन रिवर्स को जो है आगे चल के ज्वाइन करती रहती हैं, इसी को ही कहते हैं रिवर सिस्टम। स्लाइड पे हम आते हैं और नेक्स्ट इंडस रिवर। तो फर्स्ट वी विल टेक द इंडस रिवर। पहले हम इंडस रिवर को देखेंगे, इंडस रिवर के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि पहले हमारी इंडस रिवर दी हुई है, उसके बाद हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सो कम टू द इंडस रिवर सिस्टम। सो इंडस रिवर सिस्टम आप यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ से ये रिवर आ रही है, ये आपकी आती है मानसरोवर लेक से, कैलाश ग्लेशियर और मानसरोवर रकास लेक जो है वो यहीं पर ही है, ठीक है। तो यहीं से ही रिवर जो है ये फ्लो करती हैं, मानसरोवर लेक से निकलती हैं, कैलाश ग्लेशियर है, मतलब मानसरोवर तो वो लेक है, इस लेक के आसपास जो है जो पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से इस लेक के आसपास जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े हमारे पहाड़ हैं, वो पहाड़ जो है वो बेसिकली हैं कैलाश ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन है। तो इन्हीं कैलाश माउंटेन से, ग्लेशियर से पानी इन लेक्स में आता है, और लेक्स में आने के बाद इन्हीं लेक्स से निकलती हुई इंडस रिवर है हमारी, और इधर से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी यहीं से निकलती है आपकी, और यहीं से निकलने के वजह से ये पार्ट जो है ना, ये जो आप पार्ट यहाँ पर देख रहे हो, ये पार्ट आपका आता है कैलाश ग्लेशियर जो आप देख रहे हो, मानसरोवर लेक जो आप यहाँ देख रहे हो, ये पार्ट जो आपका आता है पूरा तिब्बत में, ठीक है।
मानसरोवर लेक से ही आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। लेकिन तिब्बत में इसे ज़ांगपो रिवर नाम से जाना जाता है। यहाँ से देख सकते हैं ये इंडस रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ से आते 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 उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी है शायोक रिवर, ये ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है शायोक रिवर, फिर ये यहाँ एंटर करती है गिलगित में। ये आपको पता ही है, इतना पार्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि दिस पार्ट इज अंडर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ये POK जिसे कहा गया है, ये POK है। गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ये वाला पार्ट जो है आपका पूरा लगता है आज़ाद कश्मीर, ठीक है। ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है ये तो श्रीनगर है, ये पार्ट हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका अक्साई चिन, ये अक्साई चिन है ये, क्योंकि चाइना ने कब्जा किया हुआ है, ये अक्साई चिन है। सिर्फ हमारे पास जो है ये वाला पार्ट है, ओनली दिस। जो ग्रीन पार्ट में मैं आपको यहाँ पर कलर कर रही हूँ, ये पार्ट जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर का हमारे पास है। श्रीनगर ऑब्वियसली हमारे पास है, लेकिन जम्मू कश्मीर का सिर्फ इतना ही पार्ट है हमारे पास जिस पे हमारा कब्जा अभी भी है। और इन लोगों ने बाकी जो पार्ट है आप यहाँ दिख रहे हो, ये जो पार्ट मैंने आपको बताया अक्साई चिन और ये POK, ये पाकिस्तान ने और चाइना ने इतना जो है ये कब्जा किया हुआ है। और इस जगह पर आपका आता है सियाचिन ग्लेशियर, ये जो यानी POK में एंटर करती है। इतना ही पार्ट हमारा इंडस रिवर का इंडिया में है, सिर्फ इतना पार्ट इंडिया में है, वो भी इंडिया में ये वाला भी नहीं है। POK के पार चली गई है तो ये POK है, यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है, यहाँ तक है, यहाँ से लेकर और सिर्फ यहाँ तक ही इंडस का पार्ट है हमारे पास। बाकी उसके बाद जो है इंडस रिवर पाकिस्तान में प्रॉपर चली गई है, ये आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ होके ये इंडस रिवर आ रही है और उसके बाद ये अरेबियन सी में जो है बीट कर जाती है इंडिया से। और जो ट्रिब्यूटरीज जो निकलती हैं वो पाकिस्तान में जाके, ये आप यहाँ देख सकते हैं, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। और ये है आपकी ब्यास, ब्यास जो है सतलुज में ज्वाइन कर जाती है ट्रिब्यूटरीज, ये जो यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, रोहतांग से निकलती है। ब्यास पंजाब में आती है, हिमाचल से होती है पंजाब में आकर, उसके बाद पंजाब में ही ये सतलुज रिवर को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर ब्यास जो है यहाँ ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ब्यास जो है इधर नहीं है, यहाँ की ट्रिब्यूटरी पाकिस्तान की नहीं है। और उसके बाद फिर सतलुज रिवर आगे पाकिस्तान की तरफ को चल जाती है, क्योंकि उधर को फ्लो जो है रिवर का फ्लो, लैंड का जो फ्लो है वो उस तरफ को है, ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हो सतलुज है, रावी, फिर चेनाब रिवर ये आ जाती है आपकी, एंड ये झेलम, ये सारी की सारी रिवर्स जो है आके यहाँ पर आकर इंडस रिवर को जो है वो ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। तो ये हो गया आपका पूरा मैप जो मैंने आपको बता दिया, कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, कौन सा पार्ट पाकिस्तान के अंडर में है, कौन सा पार्ट चाइना के अंडर में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैनी ऑफ द टीचर्स डोंट नो कि इंडिया का कौन सा पार्ट पाकिस्तान का है, कौन मतलब पाकिस्तान के अंडर में है, और कौन सा पार्ट जो है चाइना ने कब्जा किया हुआ है, क्यों किया है, कौन से ईयर में किया है, ये बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता। तो चाइना ने ये पार्ट जो है 1962 की जो इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी उसमें अक्साई चिन ये पार्ट जो है पूरा चाइना ने कब्जा कर लिया था। और ये वाला पार्ट जो है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 48 से ही ये वाला पार्ट जो है POK पूरा पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। द रीडिंग पार्ट ना, river rises in Tibet near Lake Mansarovar. Already told you it flow westward and enter the India in Ladakh. River has several tributaries, Jaskar, Nubra, Shayok and Hunza. यहाँ पर आप बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं। रुक जाओ, मैं यहाँ पे रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही ट्रिब्यूटरी दिखाई हुई है, दैट इज शायोक। ये आप देख सकते हो शायोक। इसके अलावा इंडस को और भी बहुत सारी ये ट्रिब्यूटरीज देखो यहाँ पर ये ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इंडस रिवर को यहाँ से शायोक ज्वाइन करती है। उसके बाद ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, कश्मीर रीजन में ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इसको ज्वाइन करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडस फ्लो थ्रू बल्तिस्तान, बल्तिस्तान में उसके बाद इंडस आ जाती है, बल्तिस्तान एंड गिलगित, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ गिलगित लिखा हुआ है। बल्तिस्तान इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक, अटॉक यहाँ पर जो माउंटेन है उन्होंने वो माउंटेन्स का नाम भी अटॉक दे रखा है, ये है ये आपका अटॉक, ठीक है। ये पाकिस्तान का है, ये माउंटेन्स हैं हिमालयन माउंटेन्स ही, लेकिन इन्होंने अपनी तरह से इसको नाम दे रखा है अटॉक। द सतलुज, ब्यास, रावी एंड चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। मिठान कोट ये है आपका, मिठान कोट जगह है ये मिठान कोट। यहाँ पर ये सारी की सारी रिवर, ब्यास नहीं है, सिर्फ ब्यास तो पहले ही ज्वाइन कर रही है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, इसको जो है रॉन्ग आप कर दीजिएगा क्योंकि मतलब गलती है ये, ठीक है। आगे ब्यास का कोई वो नहीं रह गया है, महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि ब्यास जो है वो यहाँ पर ही ज्वाइन कर जा रही है, इंडिया में ही ब्यास सतलुज में ज्वाइन कर रही है, तो इसका मतलब ब्यास जो है वो पाकिस्तान नहीं जाती है, ठीक है। मिठान कोट में जाके ये सारी की सारी ज्वाइन करती हैं रिवर्स। बियॉन्ड दिस द रिवर फ्लो साउथवर्ड till it reaches the Arabian Sea east of Karachi। तो उसके बाद आगे बढ़ती कराची में एंटर करती है, ईस्ट ऑफ कराची में जाती है, और ईस्ट ऑफ कराची से ये सीधा अरेबियन सी में जाकर मीट कर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पिक्चर आप ये देख सकते हैं, ये गॉर्ज है, यहाँ पर भी एक गॉर्ज की पिक्चर हमने डाली हुई है ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस रिवर जो गॉर्ज बना रही है वो पिक्चर है ये, जो गॉर्ज आपको पता है ना, पतली सी
संकरी वाली जगह होती है, बहुत पतली जगह होती है और उस पतली जगह से रिवर को जो है निकलना पड़ता है। प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको गॉर्ज दिखाया था, गॉर्ज जो है वो किस तरीके के होते हैं। स्टीप और रॉकी माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ों की जो साइड्स होती हैं वो बहुत ही स्टीप यानी कि खड़ी चढ़ाई होती है। स्टीप मतलब खड़ा, शैलो मीन्स मतलब कम, शैलो मीन्स थोड़ा सा प्लेन एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ अपने यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने रिवर इंडस का जो है एक और हमने ये बड़ा एक मैप और डाला है हमने रिवर इंडस का। एंड कम टू द कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। नाउ इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। तो इंडस रिवर जो है, ये इंडस रिवर जहाँ जहाँ से आ रही है, तो इंडस रिवर भी अपने आसपास जो है वो प्लेन एरिया बनाती है, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो बहुत ही फर्टाइल रिवर है और मानसरोवर लेक से यहाँ से निकलती हुई ये आती है। तो मानसरोवर लेक से जब ये निकलती है तो अपने साथ सैंड, सिल्ट, इसका फ्लो जो है वो इस तरह से है, ऐसे मैप में लग रहा है कि नीचे से ऊपर को जा रही है और फिर ऊपर से नीचे को आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लोप ही इस रिवर का ऐसा है, जहां मतलब कभी भी आप ढाल पे पानी डालो, जिसे कहते हैं शैलो, शैलो मीन्स ढाल, जहां पर भी ढाल ज्यादा अगर ढाल होगा तो रिवर वहीं को ही जाएगी, यानी कि जहां पर लैंड लो लाइंग लैंड हो तो पानी उधरी को जाता है, ठीक है। साथ ही सतलुज, चिनाब और झेलम और रावी जो यहाँ पर ज्वाइन करती है इंडस रिवर को पठानकोट में, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है बहुत जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है, तो इसलिए ये बहुत ही जेंटल स्लोप्स बनाती हुई चलती है विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडस जो है वो दुनिया की जो लंबी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाली जो रिवर्स हैं उनमें से एक है, मतलब पूरा जो डिस्टेंस कवर करती है मानसरोवर लेक से, क्योंकि पार्ट इसका तिब्बत में आता है, इंडिया में आता है, इंडिया में इसका कम पार्ट आता है, बहुत थोड़ा पार्ट आता है। टोटल लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है और उसके बाद ज्यादा पार्ट ये पाकिस्तान, मतलब ज्यादा एरिया, ज्यादा फ्लो जो है, ये कोर्स जो है वो पाकिस्तान में कवर अप करती है, ज्यादा कोर्स, ठीक है, ज्यादा कोर्स यानी ज्यादा डिस्टेंस, बात को आप ध्यान रखना। A little over a third of the Indus Basin is located in India, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। कुछ इसके जो बेसिन एरिया है, यानी कि बेसिन आपको पता ही है, वो रिवर, जिस रिवर जहां जहां से जा रही है, फ्लो कर रही है, उसके आसपास का एरिया उस ही रिवर के पानी से जब ड्रेन्ड किया जा रहा है, यानी कि उस रिवर का ही पानी से वहां के आसपास के लोग उसी के पानी को यूज करते हैं, तो उस पूरे एरिया को रिवर बेसिन कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो रिवर बेसिन वाला जो एरिया है वो आपका है जम्मू, लद्दाख, ठीक है। इंडिया में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है जहाँ पे से इंडस रिवर का पानी जाता है, पंजाब आता है एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान, और बाकी जो है वो पानी पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वॉर ट्रीटी 1916, इंडस वाटर, सॉरी वॉर बोल दिया मैंने, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, ठीक है। और इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, यानी इंडस रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम का क्या मतलब हुआ? रिवर सिस्टम का ये मतलब हुआ कि इंडस रिवर और उसके साथ जितनी भी जो ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई हैं, यानी कि रावी, ब्यास नहीं, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, ये जितनी ट्रिब्यूटरीज जो इंडस रिवर के साथ जुड़ी हुई हैं वो पूरा एक सिस्टम जो बनाती हैं। इस इंडस रिवर सिस्टम का सिर्फ इंडिया 20% ही वाटर यूज करेगी, क्योंकि ज्यादा पार्ट इसका पाकिस्तान में जाता है। दिस वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ इंडस रिवर का पानी यूज किया जाता है इन प्लेसेस पे, इन स्टेट्स में, लेकिन हमारे पास सिर्फ 20% वाटर ही यूज करने का परमिशन है। हमारे पास इंडिया में और भी बहुत सारी हमारे पास, क्योंकि रिवर है, गंगा है, यमुना है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई चलो 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दो, हम जो है इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर ही हम यूज करेंगे। सी थिंक अबाउट इट कि हम कितने जो है काइंडनेस से भरे हुए हैं, वी इंडियंस, हम कितने काइंड है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम, नाउ गंगा रिवर सिस्टम आप देख सकते हो, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के बाद उसके बाद ये देव प्रयाग में आती है, उसके बाद ऋषिकेश आती है, फिर हरिद्वार आती है, हरिद्वार से होती हुई कानपुर आती है, कानपुर से होती हुई इलाहाबाद आती है, उसके बाद वाराणसी, पटना, और यहाँ से होती हुई ये बिहार आ रही है, हाँ बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ये पार्ट जाता है इसका, ठीक है। यहाँ देखो ये जो पार्ट है ये आपका पूरा है वेस्ट बंगाल का पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आपका पूरा जो मैं रेड लाइन से कर रही हूँ ये पूरा आपका वेस्ट बंगाल है, और येलो वाला ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा येलो है आपका बांग्लादेश का पार्ट। वैसे हम आगे ये पढ़ते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं, तब आपको गंगा का वो जो चीज़ें हैं वो समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ये गंगा आ रही है, ये आप देख सकते हो, ये गंगा आ रही है,
गंगा यहाँ वेस्ट बंगाल में एक बैरेज पड़ता है, फरक्का बैरेज। फरक्का एक प्लेस है, प्लेस का नाम है। फरक्का बैरेज से फिर गंगा आगे को मूव करती है, आगे को चलती जाती है। यहाँ पर भी इसे भागीरथी नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ बहुत कम बोलते हैं, भागीरथी ऐसा बोला नहीं जाता यहाँ पर। गंगा जब वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, उसका नाम होता है हुगली रिवर, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल में गंगा को जिस नाम से जाना जाता है वो मेन है हुगली रिवर। भागीरथी उसे नहीं बोला जाता है यहाँ पर। भागीरथी आपके उस साइड बोला जाता है, जब ये इलाहाबाद और यूपी के एरिया से जब वो एंटर करती है वहाँ भागीरथी बोला जाता है। यहाँ पर नहीं बोला जाता वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैप पे, लेकिन बहुत कम ही बोला जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, गंगा जो है बांग्लादेश में यहाँ पर फिर एंटर कर रही है, यहाँ से आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में यहाँ पर जब एंटर करती है, जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है, यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है ये पद्मा, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा जैसे ही एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। दूसरा पद्मा नाम होता है, पद्मा नाम से ही बांग्लादेश में पद्मा नाम से ही ये फ्लो करती है। जब ब्रह्मपुत्र, देखिए आप यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है, ये जो येलो पार्ट आप जितना देख रहे हो ये बांग्लादेश वाला पार्ट है, पूरा बांग्लादेश पार्ट है, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, यहाँ से गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती है, तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम यहाँ पर होता है जमुना। और जब ये दोनों जमुना और पद्मा यानी कि दोनों ही गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जब दोनों मीट करती हैं, मीट करके जब आगे चलती हैं, तो यहाँ पर आगे चल के जब ये दोनों मीट कर जाती हैं, यहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है मेघना। मेघना यहाँ पे इस रिवर, और फिर ये मेघना नाम से आगे ये फ्लो करती हैं और आपके बे ऑफ बंगाल में जो है जाके ये मीट करती हैं। और यहीं पर ये गंगा रिवर एक बहुत बड़ा ये डेल्टा आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये डेल्टा बनाती हैं, जिस डेल्टा का नाम जो हमने अभी पढ़ा पहले, डेल्टा जो फेमस डेल्टा है हमारा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। उस समय हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा, लेकिन हमने डेल्टा का नाम नहीं पढ़ा था। हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, यहाँ पर बहुत एक टाइप के एक ट्रीज पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है सुंदरी ट्रीज, ठीक है। ये इस तरीके के एक ट्रीज पाए जाते हैं, सुंदरी ट्रीज, और उन्हीं सुंदरी ट्रीज के नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ने के साथ साथ यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर आपका रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर वाटर जो है इसका कहाँ कहाँ कितना कितना किस हिसाब से इसका वाटर डिवाइड रहता है। हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड भागीरथी, हेड वाटर यानी कि भागीरथी वहाँ नाम दिया गया है जब स्टार्टिंग से गंगा जो रिवर सिस्टम में जब गंगा चलती है, इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से फेड होती है भागीरथी, कॉल्ड द भागीरथी। जो अब गंगा जब मूव करती है, जब चलती है, स्टार्ट होती है जिस जगह से, यहाँ से जो स्टार्ट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है बेसिकली, तो वहाँ पर इसका नाम वैसे भागीरथी है। तो गंगोत्री ग्लेशियर फेड करता है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर ही इसी भागीरथी रिवर में जो है पानी छोड़ता है एंड जॉइन द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स एट हरिद्वार। फिर उसके बाद गंगा इमर्ज होती है माउंटेन से होती होती हरिद्वार, थोड़ा सा प्लेन एरिया है, बहुत ज़्यादा माउंटेन नहीं है, थोड़ा सा प्लेन है। हरिद्वार प्लेन्स में आ जाती है। हरिद्वार प्रॉपर प्लेन नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े हल्के फुल्के माउंटेन है वहाँ पर हरिद्वार में। द गंगा इज जॉइंड बाय द मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय, द गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। तो यमुना ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ शॉर्ट में कि गंगा जो है जहाँ जहाँ आपको ये रूट दिख रहा है, उसके बाद गंगा जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, ये घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। ये रिवर जो है आपकी नेपाल के जो हिमालयन माउंटेन हैं, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंज है, यहाँ से ये घाघर भी बोलते हैं, कोई कोई घाघर है, वैसे बेसिकली घाघरा है, घाघर भी बोला जाता है। गंडक, ये गंडक रिवर है, ये कोसी रिवर है। साउथ से भी रिवर्स ज्वाइन करती है, चंबल, बिटवा और ये सोन, ये तीन रिवर्स जो है साउथ से ज्वाइन करती हैं, तो इन्हें लेफ्ट बैंक रिवर और राइट बैंक रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज ओवर पूरी जो है गंगा रिवर की जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर है, ठीक है। गंगाज मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, बिटवा एंड सोन, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी, चंबल, बिटवा, सोन के अलावा यहाँ यमुना भी इसकी बहुत अच्छी मेन ट्रिब्यूटरी है जो गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। इस तरह मैंने आपको बता दिया। गंगा रिवर, द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन बाय अलकनंदा। दीज आर द सेम पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हो गंगा रिवर कहाँ से किस किस तरीके से, ये यमुना है, ये यमुना इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। यहाँ से ये सोन ज्वाइन कर रही है, मैंने आपको बताया था सोन डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है, और चंबल और बिटवा यमुना को ज्वाइन। रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा, पहले तो पैरेलल फ्लो करती रहती है गंगा की तरफ,
एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, बट ऑब्वियस मीट द गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ये रिवर जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है। गंगा रिवर के राइट किनारा जो है वहां से ये गंगा को ज्वाइन करती है, और किस जगह पे ज्वाइन करती है, दैट इज इन इलाहाबाद। Okay, now enlarged with water from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastward till Farakka in West Bengal. गंगा जो है ईस्टवर्ड को फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ को आती है, क्योंकि अगर हम गंगा का फ्लो का वहां से डायरेक्शन देखें तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, इधर हो गया ईस्ट एंड इधर हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ को फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये आपका फरक्का बैरेज है, फरक्का इज द नेम ऑफ अ प्लेस, यहां से ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर गई है। ये देखिए यहां पर ये वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक है, यहां से ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर गई है, और इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर हुगली रिवर। ठीक है, दिस इज द नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा का ये डेल्टा बनाती है, यहाँ पर ये गंगा रिवर भी डायरेक्टली यहाँ पर अरेबियन सी को कर रही है, ज्वाइन करती है, यहाँ पर गंगा रिवर भी डेल्टा बना रही है, और ये रिवर्स भी मिलके दोनों जो है, जो आपकी बांग्लादेश में गंगा आ रही है पद्मा और मेघना नाम से, ये भी यहाँ पर इस तरीके से ये डेल्टा क्रिएट करते हैं। ये घाघरा गंगा कोसी राइजेस इन द नेपाल हिमालय, जो हिमालय नेपाल में पड़ते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज, वहीं से हिमालयन माउंटेन रेंज, वहीं से उन्हीं हिमालयन माउंटेन रेंज से घाघरा गंगा कोसी जो है, ये तीन रिवर जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है। ठीक, दे आर द रिवर विच कॉजेज फ्लड इन द पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी एवरी ईयर। तो ये घाघरा गंगा कोसी जो है, ये तीन वो रिवर्स हैं जो नेपाल से ज्वाइन करती हैं, नेपाल वाले हिमालय से इंडिया को ज्वाइन करती हैं, और ये वो रिवर हैं जो ज़्यादातर फ्लड क्रिएट करती हैं हमारे गंगा के वो उत्तराखंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां पर ज़्यादा फ्लड जो है वो क्रिएट होता है इसकी वजह से, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बट दे एनरिच द सॉइल ऑफ एग्रीकल्चर यूज। लेकिन साथ ही साथ घाघरा गंगा कोसी का जो सॉइल है, वो जो अपने साथ जो सॉइल लेकर आती हैं, वो रिवर्स जो हैं जो अपने साथ सॉइल लेकर आती हैं, वो सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है हमारे नदर्न पार्ट में, जो एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है, यूपी वाला जो एरिया है, यूपी बिहार इस साइड वाला जो एरिया है, यहाँ से निकलती हुई, क्योंकि यहाँ पर भी सब एंटर करती हैं गंगा रिवर, घाघरा गंगा कोसी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सब मिलकर और आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो गंगा रिवर जहाँ जहाँ फ्लो करती है उसके आसपास का जितना भी एरिया जो होता है वो इनकी सॉइल से काफ़ी कहते हैं काफ़ी फर्टाइल सॉइल ये अपने साथ कैरी करके लाती हैं घाघरा गंगा कोसी, तो उसके आसपास का एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। टू पार्ट, आगे गंगा रिवर जो है दो पार्ट्स में लाइक जैसे डिवाइड होती है, तो हम आगे का फ्लो देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको इसमें पूरा बता ही दिया था कि गंगा रिवर कैसे कैसे दो पार्ट्स में कहाँ कैसे कैसे डिवाइड होती है। सो द भागीरथी हुगली फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल के ये है डेल्टिक प्लेन, सॉरी ये नहीं, ये बांग्लादेश के आपके डेल्टिक प्लेन्स हैं, ये वेस्ट बंगाल के आपके डेल्टिक प्लेन्स हैं। वेस्ट बंगाल यहाँ से यहाँ तक आपका जो है पूरा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, भागीरथी इधर लिख दिया गया है, मतलब भागीरथी इसका स्टार्टिंग का जो है जहाँ से ये स्टार्ट होती है वो वाला नाम इसको दे दिया गया है, लेकिन यहाँ भागीरथी बहुत कम नाम से ही इसको बुलाया जाता है। ठीक है, द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। अब साउथवर्ड की तरफ को यहाँ पे बांग्लादेश में यहाँ से गंगा जो है साउथवर्ड की तरफ मूव कर रही है, यानी नीचे की तरफ को आ रही है साउथ की तरफ, और बांग्लादेश में यहाँ एंटर कर गई, और बांग्लादेश में इसका नाम जो है गंगा का हो जाता है पद्मा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ओके, नेक्स्ट फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना, और ये जब दोनों ही रिवर जब ज्वाइन करती हैं, यहाँ से जमुना और पद्मा जब दोनों ज्वाइन करके जब आगे बढ़ती हैं, देन इट कॉल्ड्स टू बी एज मेघना, इसको मेघना कहा जाता है। नाउ दिस माइटी रिवर, यानी कि माइटी यानी कि इसको पवित्र जो है बताया गया है, यानी कि सेक्रेट रिवर्स जो है बताई गई हैं, हिंदूज के अकॉर्डिंग बहुत सेक्रेट रिवर मानी जाती है, विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और दोनों ही गंगा ये आ रही है पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र आ रही है जमुना के नाम से, उसके बाद मेघना बन के ये बे ऑफ बंगाल में ये रिवर जो है वो जाके गिरती हैं, अपना सारा पानी वहां जाके छोड़ देती हैं। डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, उस डेल्टा का नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि सुंदरबन जो है यहाँ पर बहुत घने जंगल है, सुंदरबन के फॉरेस्ट हैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा घने, तो ये कोलकाता के मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल के इस वाले पार्ट में है, बांग्लादेश के इस वाले पार्ट में, यहीं पर ये डेल्टा बन रहा है। ठीक है, ये मैं आपको इतना डार्क करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस एरिया में जो है ये डेल्टा बनता है। यहीं पे आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं आपको, यहीं पे आपको सुंदरबन इसीलिए इस जगह का नाम दिया गया है, बिकॉज वी फाइंड अ सुंदरी ट्री ओवर हेयर, सुंदरी ट्रीज यहाँ पर आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो सुंदरी ट्री के नाम पर ही यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा इस जगह का नाम दिया गया है। एंड दीज सुंदरी ट्रीज आर यूज टू मेड शिप्स, शिप बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, मैच स्टिक्स के लिए यूज होते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज होते हैं, बिकॉज ये जो लकड़ी है, ये जो सुंदरी ट्रीज की जो लकड़ी है, जो वुड है सुंदरी ट्री का, ये वुड ऐसा है कि ये पानी में सालों सालों तक, क्योंकि यहाँ पे पूरा वाटर लॉक्ड रहता है, यानी कि वाटर लॉक्ड यानी कि हर समय पानी में ये घिरा हुआ रहता है।
ठीक है। और इसकी लकड़ियाँ जो है सुंदरी ट्रीज की हर समय इसकी जड़ें जो हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं एंड सालों मतलब ईयर्स द ईयर हजारों हजारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है इसके अंदर रहती हैं और वो कभी ये वुड जो है ना वो कभी भी जो है वो खराब नहीं होती है। सो क्वेश्चन है डिड यू नो द नमामि गंगा प्रोग्राम, बेसिकली गंगा गैंगी प्रोग्राम है ये। गैंगी प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। एक्चुअली एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है, नमामि प्रोग्राम करके शुरू किया था, नमामि गंगा प्रोग्राम, टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन जो हो रहा है गंगा में, जो भी वाटर पॉल्यूशन होता है, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेट ऑफ द नेशनल रिवर गंगा को बचाने के लिए, गंगा का पॉल्यूशन खत्म करने के लिए, गंगा में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको आगे सब कैसे बचाया जाए, उसे कैसे सही रखा जाए, इसके लिए 2014 में ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत गंगा में जो पॉल्यूशन हो रहा है, गंगा में ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स है, गंगा को कंजर्व करना, गंगा का पॉल्यूशन खत्म करना, उसको रिजुविनेट करना, ये क्योंकि नेशनल रिवर है तो इसको लेकर ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। कैन बी क्वेश्चन कम कि क्या कौन सा वो प्रोग्राम था, तो आप इस प्रोग्राम का नाम जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक। और है आपके लिए द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री दैट आई टोल्ड यू विच ग्रो वेल इन मार्श लैंड। मैंने कहा ना मार्शी लैंड है, तराई रीजन है, वाटर लॉक्ड एरिया है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट ऑल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर का ये होम भी है। और जो गंगा वाला जो रीजन है और जो इंडस का जो रीजन है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम जो है रिवर सिस्टम है और इंडस रिवर सिस्टम दोनों अलग अलग सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम्स के बीच में थोड़ा सा जो एक लैंड है वो थोड़ा सा अपलैंड है, थोड़ा सा हाईलैंड है, थोड़ा सा उठा हुआ लैंड है। वो प्लेट्यू भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो माउंटेन ही हो। तो उस जो उठे हुए जो लैंड होता है, उठा हुआ इस तरीके का हल्का सा जो लैंड है, प्लेट्यू रीजन टाइप जैसा लैंड है, उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब वो पार्ट होता है लैंड का जो दो रिवर सिस्टम को एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे से डिवाइड करता है। तो अंबाला के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड पर लोकेटेड है अंबाला बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। द प्लेन फ्रॉम अंबाला प्लेन है, थोड़ा सा अपलैंड है, प्लेन एरिया है, माउंटेन्स नहीं है वहां पर। अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। ये जो आपके प्लेन्स हैं, जो अंबाला के जो प्लेन है, अंबाला जो है आपका पंजाब और हिमाचल के साइड में पड़ता है, ठीक है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे पड़ता है। तो अंबाला वाला जो वाटर डिवाइड वाला जो एरिया है वो आपका अंबाला से टू द सुंदरबन तक स्ट्रेच होता गया है। नियरली 1800 किलोमीटर का एरिया है वो, जो आगे तक बढ़ता चला गया है, ठीक है। बट द फॉल इन इट स्लोप्स, लेकिन उसका जो स्लोप है वो आगे जाते जाते उसका स्लोप जो है वो 300 मीटर तक मतलब धीरे धीरे वो 300 मीटर के अराउंड जो है उसका स्लोप हो जाता है। एंड इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर ऑफ एवरी किलोमीटर, यानी कि वन फॉर एवरी 6 किलोमीटर, मतलब हर 6 किलोमीटर में आप जब आगे बढ़ेंगे उस वाटर डिवाइड पे तो 1 मीटर का जो लैंड है, मतलब जो जमीन है, उसका ढाल जो है वो बढ़ जाता है। फिर आप 6 किलोमीटर बढ़ेंगे तो वो ढाल और बढ़ जाएगा। इसलिए गंगा रिवर जो है जैसे जैसे बढ़ता गया है स्लोप, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े मियांडर्स जो है इस तरीके से लार्ज मियांडर्स बनाती है। और गंगा रिवर ही मियांडर्स बनाने के चलते ही गंगा रिवर ही वहां पे ऑक्सबो लेक भी उसी के रूट पे कहीं पर ऑक्सबो लेक्स भी पाई जाती ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है कैसे, कहाँ से, किस तरीके से चलता है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये है, अब आप यहाँ पर देखो ये चिमयुंगडुंग ग्लेशियर है। तो चिमयुंगडुंग ग्लेशियर है, ये मानसरोवर लेक के पास में ही है आपका ग्लेशियर जो है। तो ग्लेशियर, इसी ग्लेशियर से होती हुई मानसरोवर ग्लेशियर के थोड़ा सा ईस्ट में ये आपका चिमयुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट में। और ये जो पार्ट आप जितना ये वाइट में ये पार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका तिब्बत का पार्ट, वहां से ये फ्लो होती है, वहां से स्टार्ट होती है। और तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग ज़ेंगपो रिवर, ठीक है। तो यारलुंग ज़ेंगपो रिवर, ये आप नाम याद रखना। उसके बाद ये यहाँ पर यू टर्न मारती है, जब इंडिया में एंटर करती है ये अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है उसके बाद फिर ये आसाम में एंटर करती है। इस जगह पर आसाम में जैसी एंटर करती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। और उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ रिवर्स हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती हैं, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो जो कि हैं आपकी लोहित और दूसरी है आपकी दिहांग करते हैं। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलुज। तो जहां से इंडस रिवर आपकी फ्लो होती है, निकलती है मानसरोवर लेक से, इंडस रिवर भी मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ग्लेशियर के पास से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र भी वहीं से पास से निकलती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय ऑन रीचिंग द नमचा भरवा 1757 मीटर हाइट है नमचा भरवा। यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपका एक
माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है जिसका नाम है आपका नमचा बरवा। वहां से ये यू टर्न मारती है, यू करके टर्न मारती है, अभी आपको आगे पिक्चर में भी हम दिखाएंगे। इट टेक्स अ यू टर्न एंड द ईस्ट एंड एंटर्स इंडिया एंड इट इज जॉइंड बाय द दिबांग एंड लोहित, ठीक है, सॉरी हाँ, दिबांग एंड लोहित जो है, मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। उसके बाद ये सारी ट्रिब्यूटरीज जब आगे चलती हैं, आसाम में एंटर करती हैं, तो इसका नाम जो है यहाँ पर हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तो तिब्बत में जब तक ये रिवर जो है फ्लो करती है तब तक इसमें जो है सिल्ट जो है यानी सैंड और सिल्ट जो है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम रहता है, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है वो इसमें कम रहता है, तो सैंड और सिल्ट भी इसमें जो है कम होता है। क्योंकि तिब्बत का ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ जितने तिब्बत के जितने एरिए में ये ब्रह्मपुत्र रिवर या ज़ांगपो रिवर जो है वो फ्लो करती है, तिब्बत के जितने एरिया में, वहाँ पर कोल्ड सीजन जो है वो ज़्यादा रहता है। कोल्ड और ड्राई एरिया है ये पूरा का पूरा, ये पूरा तिब्बत है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है कोल्ड और ड्राई सीजन रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली हाइट में है, सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू रीजन है तिब्बत, ठीक है। आसाम में जब फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र तब इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर में कि मतलब नॉर्मली अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर को आसाम में देखोगे तो इंसान घबरा जाएगा, इतना ज़्यादा पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत 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 ज़्यादा है। दिहांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने, और दिबांग और लोहित जो है दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसे ज्वाइन करती है। तो यहाँ आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये इस तरीके से यू टर्न लेके और बहुत ही स्टीप जॉर्ज यहाँ पर बनाती है, सॉरी गॉर्ज बनाती है। यहाँ पर जब ये एंटर करती है तो नमचा भरवा, ये है आपका माउंटेन नमचा भरवा, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है, यही माउंटेन जो है इस माउंटेन यही माउंटेन से ये टर्न लेती है, और यही माउंटेन नमचा भरवा, इसी माउंटेन के थ्रू जब ये रिवर निकलती है, संकरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, और इसी माउंटेन के थ्रू ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है या दिबांग रिवर जो है, दिबांग इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है इसको, दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर बन के आसाम में एंटर करती है। यहीं पर ये एक डीप जॉर्ज बनाती है, बहुत ही डीप जॉर्ज, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ही स्टीप होती हैं, बहुत खड़ी इसकी चढ़ाई होती है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, आसाम में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से भी ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी का जो वाटर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो है वाटर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये है आपका गॉर्ज जो नमचा बरवा से बनता है, ये गॉर्ज है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, और ज़्यादातर यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस तरीके के हाउसेस बनाते हैं। Next है, the Brahmaputra has braided channel in its entire length in Assam and form many riverine island. Brahmaputra has a braided channel. What do you mean by braided channel? ठीक है, ब्रेडेड चैनल क्या होता है, ब्रेडेड चैनल किसे कहते हैं? ब्रेडेड चैनल बेसिकली राइट इट, वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ब्रेडेड चैनल वो चैनल्स होते हैं जहाँ पर रिवर जो है बहुत सारा सैंड और सिल्ट जब अपने साथ लेकर आती है तो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ये अगर आपकी रिवर आ रही है वो है, सैंड सिल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बीच बीच में कंकड़ पत्थर सैंड ये कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, उसके बीच बीच में से ये पानी जो है उसके बीच में से ये निकल के जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड अ ब्रेडेड रिवर, इसको कहा जाता है ब्रेडेड रिवर। अब पानी को फ्लो जहाँ से मिलेगा, जहाँ अगर कुछ ऑब्स्टिकल है, डिफरेंट ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, तो जब पानी को जहाँ ऑब्स्टिकल है वहाँ से साइड से वो निकलेगा, जहाँ से जगह मिलेगी पानी को वो वहाँ से निकल के इस तरीके से ऐसे करके जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इस तरीके का ब्रेडेड चैनल बनाती है। तो ब्रेडेड रिवर अगर आपके उसमें कभी भी आता है, आ सकते हो कि ब्रेडेड रिवर इस तरीके की होती है, ठीक है, राइट, इन एक्सप्लेन इन दैट वे। तो ब्रेडेड रिवर की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर में कई सारे रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? रिवराइन आइलैंड्स वही होते हैं जैसे कि नॉर्मल आइलैंड आपको दिखते हैं, वैसे ही आइलैंड होते हैं। आइलैंड वो रिवर में बन जाते हैं, वो इसी की वजह से बनते हैं। ये जो ब्रेडेड चैनल्स हैं ये रुक जाते हैं और वहां पर कलेक्ट होता रहता है सैंड सिल्ट, और धीरे धीरे एक प्लेट्यू जैसा डेवलप्ड हो जाता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित हो जाते हैं, ठीक है। ऊंचे आइलैंड्स के ऊपर भी लोग कई बार जो है अपने घर वगैरह हाउसेस वगैरह बना लेते हैं। मोस्ट जो फेमस रिवर एंड आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो बनाती है वो है आपका मजौली। लार्जेस्ट इनहेबिटेड जो है आइलैंड है, यानी कि इनहेबिटेड आइलैंड मीन्स वहां पर जो है लोग रहते हैं। एक्चुअली में उस आइलैंड पे ब्रह्मपुत्र आइलैंड जो है, उस ब्रह्मपुत्र जो रिवर एंड आइलैंड बनाती है उस आइलैंड के ऊपर जो है लोग एक्चुअली में रहते हैं। तो एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड और डिवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश। तो आसाम और बांग्लादेश दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जो है
हैवी वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो उसके बैंक्स हो जाते हैं, रिवर के जो बैंक है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स जो है आसाम में अक्सर देखे गए हैं और बांग्लादेश में भी देखे गए हैं। वेस्ट अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय अ ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। जो रिवर का जो बेड है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो बह रही है रिवर, रिवर का जो नीचे वाला फ्लोर होता है, बेड, जैसे हम अपने बेड पर लेटते हैं वैसे रिवर का भी बेड होता है। रिवर ऊपर पानी बह रहा है, नीचे जो है उसका बेड होता है, तो वो रिवर बेड जो है ऊपर उसके वाटर पूरा पानी बह रहा है, उसमें पूरा सैंड और सिल्ट होता है, पूरा मड होता है, बहुत ज़्यादा मट्टी भरी होती है, क्योंकि माउंटेन से आती है ये रिवर, ज़ैंगपो रिवर होती है तिब्बत से होती हुई ये बह के यहाँ तक आती है। तो इस वजह से जो इसमें इतनी मट्टी होती है, बहुत लॉट्स ऑफ अमाउंट में जो है सैंड और सिल्ट इसमें भरा होता है। अब वो सैंड और सिल्ट रिवर के अंदर ही नीचे बैठ जाता है। रिवर है तो यहाँ पर पूरी ये मट्टी जमा है, जिसे हम कहते हैं रिवर के फ्लोर पे पूरी मट्टी जो है वो वहाँ पे यहाँ पर जमा हो जाती है, पूरा फ्लोर पर जो है सेटल डाउन हो जाती है पूरी मट्टी, और वो मट्टी जो है धीरे धीरे ऊपर 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 तक बढ़ती चली जाती है। तो जब रिवर के बेड पर, रिवर के फ्लोर पर मट्टी ऊपर तक जमा होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो रिवर का बेड जो है वो राइज अप हो जाता है और पानी फिर और ऊपर तक राइज अप हो जाता है। फिर पानी ओवरफ्लो होके यहाँ तक रिवर के बैंक से बाहर जो है वो पानी, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है वो बहने लगता है। ठीक है, द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अपने चैनल्स को जो है फ्रीक्वेंटली कई बार शिफ्ट करती रहती है। यू आर हैविंग अ वन क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज ज़ैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी विद आंसर के साथ आया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में ज़ैंगपो रिवर कहा जाता है एंड जमुना जो है इसी रिवर को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। ओके, नाउ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आप देख सकते हो नर्मदा और तापी जो है मेन रिवर्स हैं यहाँ से निकलने वाली, जो कि बेसिकली अरेबियन सी में आके जो है अपना वाटर जो है वो पूरा ड्रॉप करती हैं अरेबियन सी में आके, या आप यू कैन ऑल्सो से मीट इन अरेबियन सी। दूसरा आपकी है महानदी। ठीक है, महानदी आपकी बे ऑफ बंगाल में मीट करती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रॉप करती हैं। या कुछ रिवर्स जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में से कुछ रिवर्स डेल्टा बनाती हैं यहाँ पर ही, और कुछ रिवर्स आपकी बनाती हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी क्या होता है वो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, व्हाट आर एस्चुरीज। नाउ कम टू द पॉइंट्स पे हम आते हैं, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डाले हुए हैं आप लोगों के लिए। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाई द वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो मेन जो वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट से चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन ये हो गया आपके नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो मैप, जब भी मैप आपके सामने आता है तो आपको डायरेक्शन जरूर लिखनी है। ईस्ट वेस्ट आप पेंसिल से लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप जिससे कि आपको ईजी हो जाए कि कोई भी रिवर कौन से डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को जा रही है। तो अब यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों ही रिवर्स जो है वो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में मीट करती हैं। तो वो बे ऑफ बंगाल में जब मीट कर रही हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं ये रिवर। ईस्टर्न घाट हमारा ब्रोकन है, वेस्टर्न घाट नहीं। वेस्टर्न यहाँ हमारे ईस्टर्न घाट्स आते हैं, ज्यादातर जो आपके नॉर्थ से साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट के मतलब साथ चलती है। जैसे कि यहाँ पे बताया पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स जो हैं वो सारी की सारी वेस्टर्न घाट के वजह से जो है पेनिनसुलर रिवर्स बनी हुई हैं। तो नॉर्थ साउथ यानी कि थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा और नीचे की तरफ को आती है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स द पेनिनसुलर सच एज द महानदी, गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टवर्ड की तरफ से चलती हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में चलती हैं ये, और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन्ड करती हैं अपना सारा का सारा वाटर। रिवर में एक डेल्टाज एट देयर माउथ, और ये रिवर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये रिवर जो है वो डेल्टाज बनाती हैं, बड़ा डेल्टा बनाती है। कुछ रिवर्स छोटे डेल्टा बनाती है, कुछ रिवर बड़ा डेल्टा बनाती है। हेयर व्हेन यू कम टू नर्मदा और तापी, ये दो रिवर्स बनाती हैं आपकी एस्चुरी। नाउ देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। सो बहुत सारी इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट के अराउंड जो है वेस्टर्न घाट से फ्लो होती। नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक द एस्चुरीज। ठीक है, हिल्स हैं, छोटे हिल्स हैं, यहाँ से ये निकलती हैं और ये आती है आपकी वेस्ट की तरफ आती हैं और अरेबियन सी में आकर ये मीट करती हैं। The drainage basin of the peninsular river are comparatively smaller in size. तो ड्रेनेज बेसिन बनाती हैं ये रिवर्स पेनिनसुलर स्मॉलर साइज में होता है, यानी कि ये अगर रिवर नर्मदा है तो इसके आसपास का जो सारा ड्रेनेज बेसिन, यानी इसके आसपास नर्मदा रिवर जो
नर्मदा रिवर के वाटर से जो आसपास का एरिया जो है जो ड्रेन्ड होता है नर्मदा रिवर के पानी से, आसपास का जो एरिया में जो पानी जाता है नर्मदा रिवर का, वो जो एरिया है उसे ही कहा जाता है बेसिन। तो वो एरिया जो है वो ड्रेनेज बेसिन एरिया जो है वो कम है। Okay, so finally come to an estuary, and what is estuary? Is a partial enclosed coastal water body where fresh water from river and streams mixes with the salt water from the ocean. तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ये रिवर आ रही है और रिवर कुछ चैनल्स में डिवाइड हो गई है यहाँ पर, और इसके बीच में चैनल्स में ये अलग अलग स्प्लिट हो गई है रिवर, बहुत सारे उसके ना ट्रिब्यूटरीज काइंड ऑफ सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी जैसी बन गई है। तो इन डिस्ट्रीब्यूटरी के चलते यहाँ पर बीच बीच में आप देख रहे होंगे ये मार्शी लैंड है। मार्शी लैंड कैसा होता है? दलदल वाली जो भूमि होती है ना, जहाँ पे पानी और मिट्टी दोनों मिक्सअप होकर दलदली वाली भूमि बनाते हैं। तो ज्यादातर जब रिवर ओशन में मीट करने से पहले मैक्सिमम ऐसा होता है, वहां पर उससे पहले दलदली टाइप की ये भूमि बन जाती है, लैंड बन जाता है। यहाँ पर भी मार्शी लैंड है, यहाँ भी मार्शी लैंड है, ये पूरा मार्शी लैंड है, ठीक है। अरे ये कहीं कहीं पे यहाँ पर थोड़ा सा आपको हार्ड लैंड दिखेगा, जमीन दिखेगी। तो अब यहाँ से ये रिवर का पानी ये ओशन में मीट कर रहा है, यहाँ से ओशन का पानी जो है, जो लहरें आ रही हैं वो वापस इस रिवर के पानी को हिट करती हैं। एक तरफ से रिवर का पानी आ रहा है, एक तरफ से ओशन का पानी आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, मिक्सअप हो रहा है, और मिक्सअप होने के बाद जो है इस जगह पर एक फनल शेप्ड एस्चुरी बना रहा है। ये एक फनल शेप्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक फनल शेप एस्चुरी बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है इस तरीके की कुछ रिवर्स, और ज़्यादातर वो स्मॉल रिवर्स होती हैं जो ज़्यादातर एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये आपका बैरियर आइलैंड है और ये आपका पेनिनसुलर वाला। बैरियर आइलैंड यानी कि वही मिट्टी जो है जो ओशन के पानी से सॉरी रिवर के पानी से जो मिट्टी आ रही है वो यहाँ भी डिपॉजिट होती जा रही है, पूरी मड सैंड, और धीरे धीरे ओशन के पास जाती जा रही है, और कहीं आगे चल के मतलब ये पूरा आगे वाटर जो है ये पूरा यहाँ पर रिवर का पानी जो है ना ये यहाँ पर पूरा वो हो गया, फैल गया है जिसे कहते हैं, ये पूरा पानी फैल गया है। तो यहाँ से जो ओशन का ये जो रिवर का पानी जो पूरा फैल गया है, तो यहाँ पर वो मिट्टी भी साथ में लेकर आ रहा है, और मिट्टी जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होती जा रही है। तो इसलिए मिट्टी डिपॉजिट होते 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 यहाँ पर एक ये आइलैंड बनाती है। ओशन के आसपास जो है आपने देखा होगा, ओशन के आसपास कई जगहों पर अगर आपने मतलब भाई फेस टू फेस अगर आपने ओशंस जाके देखे होंगे, तो ओशन जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे आपको ऐसे आइलैंड्स, पत्थर, रॉक ओशन के अंदर दिखेगी। यहाँ पर एक सिंपल वे में बताया हुआ है कि ये सॉल्ट वाटर आ रहा है और ये इधर से फ्रेश वाटर आ रहा है। तो यहाँ जहाँ पर ये मिलता है उसे बैकिश वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम में अमरकंटक से जो माउंटेन हिल्स है यहाँ पर, वहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। और यहाँ से होती हुई ये इस तरीके से ऐसे फ्लो करके अब किस रूट से जाती है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपके कोलर है, नेम ऑफ अ प्लेस, भोपाल, इंदौर, ठीक है। यहाँ से जाती है, ये आपकी यहाँ पर सतपुड़ा की रेंज है, यहाँ पे आपकी विंध्या रेंज है, ठीक है। कैमूर हिल्स है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तावा, देनवाई, ठीक है, और बरना है ये जो कि ज्वाइन करती है, हिरन रिवर है जो कि ज्वाइन करती है, बीइंग एज ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है नर्मदा रिवर को। तो नर्मदा रिवर का आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो, अच्छी बड़ी रिवर है, काफ़ी वाटर है। ये देखिए नर्मदा रिवर आप यहाँ भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा वाटर है। बीच बीच में ये माउंटेन हिल्स जो है नर्मदा रिवर के रास्ते में, उसके वे में मार्बल रॉक्स जो हैं वो पड़ती हैं जब वो एंटर करती है आपके मध्य प्रदेश वाला ये पार्ट है आपका जबलपुर में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, इट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली। और ये एक रिफ्ट वैली के थ्रू वेस्ट की तरफ को फ्लो करती है, रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली आप लोगों ने स्टडी किया होगा, रिफ्ट वैली 6th में, माउंटेन्स कैसे रिफ्ट वैली बनाते हैं और रिवर कैसे बनाते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्लोटिंग की वजह से रिफ्ट वैली यहाँ पर बनती है। फ्लोटिंग यानी कि फ्लोटिंग कहाँ पर होती है? फ्लोटिंग होती है फ्लोटिंग होती है टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे, फ्लोटिंग और फोल्डिंग होती है। ये ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स लोकेशन, यानी कि बहुत अच्छी लोकेशन प्रेजेंट करती है जिसकी हम बहुत अच्छी पिक्स ले सकते हैं। ये यहाँ पर वो 2 पिक्स जो हैं डाली हुई हैं हमने, यानी कि पिक्चर जो है नर्मदा रिवर का अगर आप जाते हो कभी घूमने, आप नर्मदा रिवर जाते हो तो वहाँ पर आपको सीनिक व्यू बहुत अच्छे दिख जाएंगे, के लिए लोकेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी। द मार्बल रॉक नियर जबलपुर पे जब आती है तो वहाँ पे काफ़ी मार्बल रॉक्स हैं, क्योंकि वो माउंटेन जो है पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है, मार्बल रॉक का माउंटेन है। वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज, यहाँ पर भी बहुत ही डीप गॉर्ज बनाती हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक डीप गॉर्ज है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये डीप गॉर्ज है, और ये माउंटेन है, स्टीप माउंटेन जो है इसका स्लोप है। इन माउंटेन की जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, इस तरीके के माउंटेन्स नहीं है जैसे कि ऐसे होते हैं माउंटेन्स,
ठीक है, कहीं कहीं पे इस तरीके के होते हैं माउंटेन्स। शॉर्ट हिल्स हैं, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल बनाती है ये रिवर, जिसे कहते हैं धुआंधार फॉल, वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक, यानी कि बहुत हाइट पे जाकर काफ़ी ये है ना, ये रिवर फिर आगे चल के यही रिवर जो है जो वाटरफॉल बना रही है, तो जब वाटरफॉल बनाती है तो जब वो गिरती है तो बहुत ज़्यादा स्टीप रॉक्स हैं, यानी स्टीप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्टीप यानी कि खड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं, खड़ी रॉक्स हैं, वहाँ से एकदम ये गिरती हैं। यहाँ पर जो है आपके माउंटेन्स हैं और वहाँ से रिवर एकदम नीचे को यहाँ पर जो है गिरती है। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angle. जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज है जो रिवर नर्मदा को ज्वाइन करती है, और ज़्यादातर ये जो है क्योंकि ये इस तरीके से चलती है, यहाँ से बहती है, तो ये राइट एंगल पर जो है मीट करती है। यहाँ पर देखो राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है, यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है, यानी कि एक होती है रिवर ऐसे आ रही है और इस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एक यहाँ पर एक्यूट एंगल जैसा बन रहा है, ठीक है ना, ये रिवर्स ऐसे ज्वाइन कर रही हैं इस तरीके। सो नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो नर्मदा रिवर जो है पूरे आपको आपके एमपी को ड्रेन करती है, पूरा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश का काफ़ी पार्ट जो है कवर अप करती है, साथ में गुजरात का भी कुछ पार्ट जो है वो कवर कर, तो गुजरात में भी कई पार्ट्स में जो है नर्मदा रिवर का पानी जो है वो ड्रेन्ड करता है डिफरेंट प्लेसेस को। सो डिड यू नो द नर्मदा रिवर का कंजर्वेशन मिशन था हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय अ स्कीम नेम नर्मदा देवी नर्मादे, ठीक है, सॉरी मामामी देवी नर्मादे, तो एक इसको कंजर्व करने का, क्योंकि इस रिवर में जो है छोटी रिवर थी तो उसको कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए इस रिवर को कंजर्व रखने के लिए वहाँ की मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ये स्कीम चलाई थी। तापी बेसिन देख लेते हैं, तापी बेसिन भी छोटा सा है, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसका बेसिन नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा तापी बेसिन। तापी बेसिन देख लेते हैं कि तापी रिवर जो है उसका बेसिन कितना है, कहाँ कहाँ से चलती है, फ्लो करती है, और कौन कौन सा एरिया जो है इसके अंडर में आता है, ठीक है। राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज से राइज होती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, देख सकते हो फ्रॉम बैतूल और सतपुड़ा रेंज, क्योंकि सतपुड़ा रेंज इस तरीके से फैली हुई है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका सतपुड़ा हिल्स, तो ये हिल्स यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड है, जो है ये रिवर निकलती है, फ्लो होता है यहाँ का फ्रॉम बैतूल। बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, एक इट फ्लो इन अ रिफ्ट वैली, जो तापी रिवर है ये भी रिफ्ट वैली के अकॉर्डिंग, रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली के थ्रू जो है ये फ्लो करती है। रिफ्ट वैली कैसे बनता है, प्लेट टेक्टोनिक की फ्लोटिंग की मूवमेंट से, तो रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा रिवर के थोड़ा सा पैरेलल चलती है ये, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन नर्मदा रिवर से इसकी लेंथ जो है काफी शॉर्ट है। इट्स अ बेसिन कवर अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश को का पार्ट कवर करती है, गुजरात का और महाराष्ट्र का भी पार्ट जो है नर्मदा रिवर, तापी रिवर सॉरी, ये आप देख सकते हो तापी रिवर जो है गुजरात का भी पार्ट थोड़ा सा कवर अप करता है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, कोस्टल एरिया जो है, जो वेस्टर्न घाट, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, ये है आपके वेस्टर्न घाट, तो कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर काफी नैरो है, बहुत पतला है, यहाँ पे घाट ज्यादा है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स जो है ज्यादा है, तो काफी पतला है यहाँ पर कोस्टल एरिया। आते आते अरेबियन सी आर वेरी नैरो, बहुत पतला है, लाइक आप देख सकते हो, अगर हम इस तरीके से बना दें ये, तब आप यहाँ पे देख लोगे कि ये अगर तापी रिवर आ रही है, ठीक है, तो तापी रिवर यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट और हैं आपके, तो ये बोल रहे हैं कि कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, ये आपका सी है, इसके बीच में ये पतला सा कोस्टल एरिया जो है वो बहुत नैरो है, बहुत पतला है, और इस रिवर से उन कोस्टल प्लेन्स में भी पानी जो है प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पर ये नर्मदा और तापी रिवर एस्चुरी भी बनाती है, ठीक है। हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट, इसलिए कोस्टल रिवर शॉर्ट है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपूजा एंड पेरियार, तो इसके अलावा जो रिवर्स हैं वो साबरमती रिवर है गुजरात के उधर से जो आपकी निकलती है, माही रिवर है, भरतपूजा है, एंड पेरियार जो कि केरला की है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो रिवर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं अब आगे, वो है आपका गोदावरी रिवर बेसिन। सो गोदावरी रिवर बेसिन में आपके आ जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो कि यू कैन ऑल्सो सी गोदावरी रिवर बेसिन जो है स्टार्ट होती है आपकी त्रिम्बकेश्वर, जो नासिक के बाद फिर आगे चलती है पैठान, ठीक है, फिर नांदेड़, देन आती है आपका भारतचलाम, फिर बासर, और आकर यहाँ पर फिर एक डेल्टा बनाती है गोदावरी रिवर, छोटा डेल्टा बनाती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये मीट कर जाती है।
तो राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट के स्लोप लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। टोटल लेंथ जो है वो गोदावरी की है आपकी 1500 किलोमीटर। पेनिनसुलर रिवर है, मतलब पेनिनसुला में बहती है, पेनिनसुला में फ्लो करती है, तो टू बी कॉल्ड एज पेनिनसुलर रिवर। इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाके फाइनली मीट करती है, अपना सारा वाटर जो है ड्रॉप करती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इसका गोदावरी रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो बाकी पेनिनसुलर रिवर से ज्यादा है, ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर है। लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस गोदावरी कवर करती है। तो इसका जो बेसिन एरिया है, ड्रेनेज बेसिन एरिया है, वो इतना है, यानी कि ड्रेनेज बेसिन एरिया यानी कि गोदावरी रिवर से जिन जिन एरियाज को जो है वाटर प्रोवाइड होता है तो वो इतना एरिया है, काफी बड़ा एरिया है। आपके महाराष्ट्र के पार्ट को 50% महाराष्ट्र के पार्ट को कवर करती है। द बेसिन एरिया लाइज हेयर मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के एरिया से होती हुई फिर यहाँ उड़ीसा कॉर्नर में आ जाता है, यहाँ पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये मीट कर जाती है। स्टेट से निकल रही है, उन्हीं स्टेट के रीजन को या उन्हीं स्टेट के एरियाज को जो है ये ड्रेन्ड भी करती है और वही इसका बेसिन एरिया भी कहलाया जाए। गोदावरी रिवर को आगे चल के जो है वो ज्वाइंट करती है। तो ऐसी कौन कौन सी रिवर्स हैं, इसको याद रखना कि इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। सो ये है गोदावरी रिवर बेसिन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके सिलेबस में है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टडी करना है। और इसमें जो क्वेश्चंस आपके बन के आएंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन यही होंगे कि ट्रिब्यूटरीज इसकी आप ये याद कर लीजिएगा। मेन जो ट्रिब्यूटरीज है, काफी फेमस ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है आपकी वेनगंगा और पेनगंगा। अगर ट्रिब्यूटरीज आता तो आप ये लिख सकते हो, वर्धा नाम भी इजी है आपका। एंड गोदावरी का जो दूसरा नाम है वो क्या कहा जाता है, तो वो है आपका दक्षिण गंगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, चलते हैं हम। राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। गोदावरी के बाद आ जाता है हमारा महानदी। महानदी का हम बेसिन एरिया देखेंगे, कहाँ कौन कौन से राज्यों से निकलती है महानदी। महानदी आपकी निकलती है धामतारी से, रायपुर आती है, फिर संबलपुर आती है, एंड देन कटक, और उसके बाद पारादीप भी पहुंचती है। और यहाँ पर अगेन ये एक जो है छोटा सा डेल्टा बनाती है और डेल्टा बना के महानदी बे ऑफ बंगाल में आके मीट करती है और अपना सारा वाटर जो है वो ड्रॉप करती है। सो इट फ्लो थ्रू उड़ीसा, उड़ीसा के धामतारी से फ्लो करती है, रीचेस द बे ऑफ बंगाल। लेंथ ऑफ द रिवर इज 860 किलोमीटर। और जो ड्रेनेज बेसिन एरिया है बहुत शॉर्ट है महानदी का, काफी शॉर्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया है, शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ये है इसका ड्रेनेज बेसिन एरिया। नेक्स्ट कम टू द कृष्णा बेसिन। कृष्णा रिवर का बेसिन हम देख लेते हैं। राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के स्प्रिंग से निकलती है नागा अर्जुन कोंडा, ठीक है, नागा अर्जुन कोंडा इज अ नेम ऑफ, ये सारी नेम है, प्लेसेस के नेम है जहां जहां ये रिवर कृष्णा रिवर जो है जाती है। एंड देन लास्ट इसका जो स्टॉपेज है वो है विजयवाड़ा। एंड यहाँ पर एक अगेन छोटा सा डेल्टा फॉर्म करती हैं और डेल्टा फॉर्म करने के बाद बे ऑफ बंगाल में मीट कर जाती है। तो ये है इसका रूट, कहाँ कहाँ से ये निकलती है। तो अबाउट लेंथ है इसकी 14 किलोमीटर, तो यानी कि ये भी गोदावरी रिवर से बस किलोमीटर ही कम है, लेकिन इसकी भी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी लेंथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी वो है तुंगभद्रा, ठीक है, उसके बाद कनाया, द घात प्रभा एंड द मौसी एंड भीमा। तो तुंगभद्रा जो है बहुत फेमस इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो अगर ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है तो आप तुंगभद्रा लिख सकते हो। मौसी, मूसी है ये, तो आप मौसी से इस नाम को याद रख सकते हो, मूसी। भीमा आपने वो देखा होगा महाभारत में आपने भीम नाम से होगा, तो भीम नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मींस इस रिवर का जो वाटर है वो इन स्टेट्स के पार्ट्स को जो है कवर करता है। मींस इन स्टेट के कुछ पार्ट्स में इस रिवर का पानी जाता है। कम टू द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन पे आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हो आप, ये कावेरी रिवर ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है। यहाँ पर कुछ हल्के माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट के ही माउंटेन्स हैं ये, और ये जो आपको जितने भी ये पत्थर दिख रहे हैं ये सारे वेस्टर्न घाट के, क्योंकि कावेरी भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। राइज इन द ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु, ठीक है, रीच जो पहुंचती है इसकी ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचने से पहले ये तमिलनाडु में कावेरी एंटर होती है, तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। टोटल लेंथ है इसकी 760 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इसका जो बेसिन है किन किन रीजन से ये पहुंचती है और किन किन स्टेट्स को ये ड्रेन्ड करती है, कौन कौन से एरिया को ये अपना पानी देती है, तो वो है स्टेट्स आपके कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। सिर्फ ये तीन ही स्टेट्स को ड्रेन्ड करती
नेक्स्ट आते हैं, बिसाइड दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ से भी कुछ टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ से भी कुछ स्मॉलर रिवर्स भी फ्लो करती हैं यहाँ पर। इन रिवर्स के अलावा और बहुत छोटी मोटी रिवर्स भी बहुत है, ट्रिब्यूटरीज आपने इनकी देखी ली, इसके अलावा और भी हैं। तो द दामोदर, ब्रह्मानी एंड बेहतरानी एंड सुबर्णिका, इनके अलावा जो रिवर्स हैं वो ये चार जो हैं वो रिवर्स हैं, ठीक है। डिड यू नो पे हम आ जाते हैं। डिड यू नो में हमने क्या रखा है आपके लिए जानने के लिए, % ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। ये तो खैर एवरीबडी नोज कि 97% जो है वो हमारा सॉल्ट वाटर है, 70% है टोटल वर्ल्ड का सरफेस पे जो वाटर है वो 71% है। सो उसमें से हम सिर्फ 3% ही दैट इज अवेलेबल फॉर द फ्रेश वाटर, 3% ही हमारे लिए अवेलेबल है। 3/4 ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज आइस, और इस 3% में से भी जो 3/4 यानी कि 1/3% जो पानी है वो जो है ट्रैप्ड है किसमें, आइस की फॉर्म, शीट भी कह सकते हैं, स्नो की फॉर्म में जो है वो पानी जो है वो पूरा ट्रैप्ड है। उसको हम पिघला के, मतलब ग्लेशियर्स जहाँ पर हैं, अंटार्कटिका जहाँ पर है, वहाँ से हम पिघला के उसको नहीं हम ला सकते हैं उन इलाकों में जिन इलाकों में पॉपुलेशन बहुत है और उन इलाकों में पॉपुलेशन को और उस पॉपुलेशन को पानी की ज़रूरत है, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है रिवर कावेरी। तो यू हैव टू गिव द आंसर ओवर हेयर इन द कमेंट सेक्शन कि फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल हमारी इंडिया में कौन सा है, पहला बिगेस्ट वाटरफॉल या इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल जो है कौन सा है। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बताएंगे। नोन एज शिवसमुद्रा फॉल है जो कि सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है उस वाटरफॉल से, फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड, और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो सप्लाई करी जाती है, दी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी मैसूर, बेंगलुरु में कोलर गोल्ड फील्ड एंड द कोलर गोल्ड फील्ड यानी कि इन्हीं बेंगलोर के आसपास कोलर गोल्ड फील्ड है, यानी कि सोने की खान, इलेक्ट्रिसिटी की वहां पर नीड है, तो उस जगह पर इस वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी की नीड को जो है वो पूरा किया जाता है। इंडिया हैज मेनी लेक्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, नो डाउट, सबके साइज अलग अलग भी है। कोई बहुत बड़ी बड़ी लेक है, बहुत बड़ी, आप राजस्थान उदयपुर में जाओगे आपको बहुत बड़ी बड़ी लेक्स मिलेगी, बट एक्चुअली येस दे आर लेक। और सबसे बड़ी लेक मानसरोवर लेक, जो आप जब लद्दाख और इधर तिब्बत के उधर आप जाओगे तो आपको मानसरोवर लेक पड़ेगी। हाँ, वो इंडिया में नहीं है, तिब्बत में है, सॉरी, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। सो भोपाल आप जाओगे, बहुत बड़ी लेक है भोपाल में, और वहां से रिवर्स भी निकलती हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो हैं वो अलग अलग है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। हमारी कंट्री में ज्यादातर जो लेक्स हैं वो है आपके परमानेंट लेक्स हैं, ठीक है। तो परमानेंट लेक्स होने की वजह से कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ जो है रेनी सीजन, कुछ परमानेंट लेक्स हैं, कुछ रेनी सीजन में ही उनके उसमें जो है लेक्स में जो है पानी फिल होता है, भरता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन, जैसे कि सेमी एरिड रीजन कहाँ का होगा, सेमी एरिड रीजन होता है आपका डेजर्ट वाले एरिया में। तो डेजर्ट वाले एरिया में क्या होगा, अगर जो भी डेजर्ट रीजन में जो भी थोड़ी बहुत अगर बारिश होगी तो वहां आसपास अगर डिप्रेशन है, डिप्रेशन यानी कि अगर कुछ गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा है या कुछ लैंड जो है वो नीचे धसा हुआ है, डिप्रेशन काइंड है, कुछ धसा हुआ है लैंड, तो वो सीजन के टाइम पे अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई, इसमें पानी भर गया, तो दैट टू बी कॉल्ड एज लेक, उसे लेक बोलते हैं, ठीक है। तो वो इनलैंड लेक हो, ठीक है। नाउ सम लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर। कुछ लेक्स जो है वो ग्लेशियर की वजह से भी बनती हैं, आइस शीट की वजह से भी बनती है, वाइल अदर हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी लेक्स का निर्माण हो जाता है। कुछ तो होती हैं जो नेचुरल हैं, ठीक है, जो नेचुरल हैं वो ग्लेशियर से बनती है, आइस शीट से बनती है, विंड और रिवर के एक्शन से बनती हैं, और कुछ जो हैं वो ह्यूमन के कर्मों के वजह से भी वो लेक्स जो हैं वो बनती है। तो आइस शीट का वर्क, ग्लेशियर से कैसे लेक्स बनती है, ये आपने 6th और 7th में वर्क ऑफ अ ग्लेशियर, वर्क ऑफ अ रिवर, जो वर्क ऑफ अ रिवर में अभी हमने इसमें मिएंडर्स में आगे जाके क्या हो जाती है, एक लेक बनती है इस तरीके की। कौन सी लेक होती है वो, हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यस, वो लेक होती है ऑक्स बो लेक, क्योंकि ऑक्स के बो के जैसा इसका आकार होता है, इसका शेप होता है, साइज होता है। इसी तरीके से ग्लेशियर भी बनाते हैं, आइस शीट्स भी बनाते हैं, ठीक है, और विंड भी कुछ इसी तरीके के लेक्स का निर्माण जो है वो करती है। यहाँ पर आपको दिखानी होगा, ये है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर वो बना दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेमी एरिड रीजन है उसमें वो ज़्यादातर डेजर्ट रीजन होते हैं, नेचुरल होता है, ह्यूमन होता है, और जब रिवर ऊपर से नीचे तक आती है तो कौन सी लेक्स बनाती हैं, तो दैट इज बेसिकली ऑक्स बो लेक।
ये यहाँ पर मिएंडर कोर बन रहा है और ये यहाँ पर बन गई है आपकी, ये तो मिएंडर्स हैं सारे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई है वो ज्वाइनिंग होते होते ज्वाइनिंग के बाद ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है वो अलग हो जाता है, and that's to be called as oxbow lake. So a meandering river across a floodplain form cuts off that later developed oxbow. Okay, so यहाँ पर हम कुछ और lakes के बारे में देखते हैं, like spits and bar form lagoons in the coastal area. स्पिट्स हो जाती है यानी कि अलग हो जाती हैं, कुछ बार्स होते हैं, फॉर्म लगून्स, जो कि लगून्स भी बनाते हैं इन द कोस्टल एरिया। लगून्स जो है बेसिकली आपके कोस्टल एरिया में बनते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कोस्टल एरिया है, ये यहाँ पे चिलिका लेक का फॉर्मेशन हुआ है। लगून्स भी बनते हैं कोस्टल एरिया में, बनते हैं जहां पर वाटर जो है वो लैंड से मीट हो रहा है, फ्रेश वाटर, और जो है और जिस जगह पर रिवर आ रही है, रिवर जो है वो ओशन से मीट कर रही है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। सो एग्जांपल, इस तरीके का लेक का एग्जांपल है आपका चिलिका लेक, ये है आपका चिलिका लेक जो कि लगून्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं लगून्स। लगून्स इसी तरीके से बनते हैं, द पुलिकेट लेक एंड द कोलिरू लेक, ठीक है। तो ये स्पिट होते हैं यानी कि ये अलग हो जाते हैं और एक बार तरीके का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इस तरीके का बार का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे करके बार, जैसे ऑक्सबो लेक है बन जाती है बार, वैसे ही ये बार जो है आके कोस्टल एरिया से आके ये अटैच्ड होते हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। जो इनलैंड लेक्स होती हैं यानी कि जो जमीन पे ही बनती हैं जो लेक्स, किसी भी नेचुरल प्रोसेस के रीजन की वजह से, ठीक है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे कि रिवर आपने देखा, रिवर जो ऑक्सबो लेक है वो इनलैंड जो है लेक है, ठीक है, वो और वो रिवर के प्रोसेस से बनी है। तो जो लैंड इनलैंड जो वो होती हैं लेक्स होती हैं, वो ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज सिस्टम होता है, और समटाइम्स सीजनल्स, कई बार रेनफॉल की वजह से बनती है, कई बार रिवर के वर्क की वजह से बनती है, ग्लेशियर से बनती हैं, विंड के वर्क के वजह से भी इनलैंड लेक्स बनती हैं, इनलैंड लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सांबर लेक इन द राजस्थान विच इज अ सॉल्ट वाटर लेक एंड इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो सॉल्ट वाटर लेक जो है वो इसी का एक एग्जाम्पल है, वो एक इनलैंड ड्रेनेज लैंड है और जिसका वाटर जो है, इसका पानी जो है वो बेसिकली सॉल्ट बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। सो ये इस तरीके की अलग अलग लेक्स हैं, क्योंकि हम वाटर पढ़ रहे हैं, ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, तो ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, तो ड्रेनेज में हम सभी तरीके की वाटर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सब वाटर्स जो है किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पर या इंडिया में, वाटर जो है कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में, रिवर में, ठीक है। तो वो सारी हम इसमें जो है सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। फ्रेश वाटर लेक्स जो होती है वो ज्यादातर आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगी। दे आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन व्हिच was later filled with the snow melt। तो मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर्स जो हैं कई बार थाम से करके ऐसे करके माउंटेन से डायरेक्ट नीचे, जो माउंटेन के जो फुट हिल्स होते हैं, माउंटेन के फुट होता है, माउंटेन का जो फुट होता है वहां पे कई बार ग्लेशियर्स बहुत जोर जोर से गिरते हैं, तो वहां पे डिप्रेशन बन जाता है, गड्ढा सा बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो पहाड़ों पे जितनी भी बर्फ होती है ना, वो मेल्ट हो के वहां पर जो जहां पर गड्ढा होगा, पानी ज्यादातर उसी जगह जाता है जहां पे स्लोप है, तो वो गड्ढे में पानी जो है भरता जाता है और वहां पर जो है लेक का फॉर्मेशन होता है। वो लेक ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं और कहलाती हैं। लाइक वूलर लेक है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। बेसिकली वूलर लेक जो बनी है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, फ्रेश वाटर लेक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक, डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतल और बारापानी। तो आपने देखा होगा ये सारी की सारी जो है फ्रेश वाटर लेक्स हैं। इनमें जो पानी आता है वो माउंटेन से सारा बहता हुआ, माउंटेन से स्नो जो है वो मेल्ट होती हुई, जो स्नो मेल्ट हो रही है तो वो अपने साथ मट्टी, कंकड़ पत्थर भी थोड़े बहुत, मट्टी, मड जो है, सैंड और सिल्ट थोड़ा बहुत लेकर आती है और उस लेक में सारा डालती है, और वो लेक में वो मट्टी, सैंड, सिल्ट सारा नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है आपकी फ्रेश वाटर लेक है। आर्टिफिशियल लेक्स हैं आपकी डैमिंग ऑफ रिवर for the generation of hydel power has also led to the formation of a lake। जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो डैमिंग की जाती है, यानी कि जो आपके डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डैम्स बनाते समय भी कई बार डिफरेंट जगहों पर लेक्स बनाई जाती हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ लेक्स किया जाता है, ठीक है ना। ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, वहां पे लेक बनाई जाती है, सच एज द गुरु गोविंद सागर, जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पे या भाखड़ा नंगल डैम पर जो है ये गुरु गोविंद सागर डैम जो है, गुरु गोविंद सागर लेक जो है वो बनाई गई है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑफ लेक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लेक किस लिए जो है लेक का वाटर यूज होता है या नहीं होता है, या कितनी लेक्स का वाटर जो है वो यूजफुल है एंड ऑल दैट, ठीक है। और लेक्स का वाटर जो है किस अलग अलग डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर के
फ्लो को रेगुलेट करने का भी काम करता है, लेक का जो वाटर होता है, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग हैवी रेन इट प्रिवेंट फ्लडिंग, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। जब हैवी रेन होती है तो प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग को प्रिवेंट करने का काम करता है। ड्राई सीजन रहेगा तो उसमें पानी मेंटेन रहेगा, पानी तो उसमें लेक में भरा रहेगा, तो ड्राई सीजन में वो जो वेपर्स जो उसकी उड़ेंगी तो वो जब वो पानी वार्म अप होगा तो वेपर्स जो होंगी एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, तो फ्लो ऑफ वाटर को जो है मेंटेन करता है। साथ ही साथ अगर आसपास का एरिया ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। जितनी बड़ी जितनी बड़ी लेक होगी उतना ही वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई होने से जो है वो बच सकता है। ऑल्सो टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पार, यानी कि लेक्स जो बहुत बड़ी लेक्स होती हैं उनका पार हाइड्रो पार यानी कि हाइडल पार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब हम हाइड्रो की बात करते हैं यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जिस लेक में होता है तो उस लेक का वाटर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से वाटर से बनने वाली बिजली के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ दे मॉडरेट द क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। सराउंडिंग्स लेक मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेक जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जैसे कि लाइक एक्वेटिक बाहर का हमारा इकोसिस्टम होता है जहाँ पर सारे नेचुरल जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब साथ में रहते हैं तो दैट इज जो है वो एक इकोसिस्टम होता है। अब हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। लाइक जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मरीन लाइफ जो होती है यानी वाटर के अंदर की जो लाइफ होती है, तो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ यानी वाटर के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है, उनको बना के रखता है, उनको जिंदा रखता है, एनहांस नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। सो इसीलिए जो लेक्स है वो इकोसिस्टम को जो है बरकरार रखते हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। ऑब्वियसली टूरिज्म को तो लेक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हो गई। नैनीताल हो गई जो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए, सात ताल हो गया, और कौन सी है और कौन सी, ये सारे के सारे जितने जो है, भीमताल हो गया, ठीक है। और ये सब कुछ आपके वो है लेक्स हैं और ये टूरिज्म को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करते हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल है, इकोनॉमी को कैसे रिवर्स जो है वो हेल्प करती हैं। रिवर हैज़ बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। तो भाई रिवर्स जो हैं जब आप शुरू से देखोगे तो आप 6th में आपने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हमारी जो इंडस रिवर थी तो इंडस रिवर जो है उसके आसपास जो है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था, यानी कि इंडस रिवर के आसपास उस टाइम पे जो लोग रहते थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कल्चर जो था तो इंडस वैली के आसपास ही ये सारे लोग जो है वो रहा, क्योंकि रिवर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिसोर्सेस मिल जाते थे। पानी के अंदर से जो है काफ़ी चीज़ें उन्हें खाने पीने को एक्वेटिक चीज़ें मिल जाती थी, लाइक फ़िश वगैरह पकड़ के वो लोग खा सकते थे। पानी उनके एग्रीकल्चर अगर वो कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए वाटर यूज़ में आ रहा है, पीने के लिए भी वाटर यूज में आ रहा है, बहुत सारे पानी के यूजेस थे। सो वाटर फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी। देयरफॉर रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम द एशियन टाइम। तो एशियन टाइम से इसी वजह से रिवर के किनारे यानी कि रिवर बैंक्स में, रिवर के किनारे किनारे रिवर बैंक्स के में जो है ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते थे सेटल डाउन होने के लिए। ज़्यादातर एशियन टाइम से वो लोग नदियों के किनारे जाकर जो है वो बस जाते थे। सो दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटी, और आज जो है यही सेटलमेंट्स धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़ी सिटी में जो है वो डेवलप्ड हो गया। वाली सिविलाइजेशन तो किसी रीजन की वजह से जितना सिविलाइजेशन बसा था, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कल्चर, ये भी सारा रिवर के आसपास ही जितना बसा था वो सारा का सारा खत्म हो गया किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री कि फ्लड आ गया था या ड्रॉट आया था या जो भी आया था, जिस भी रीजन की वजह से खत्म हुआ था, लेकिन दोबारा उसी रिवर के आसपास आज इंडस रिवर के आसपास आप देख लीजिए, गंगा रिवर के आसपास देख लीजिए, और आपके यमुना और जितनी भी रिवर्स हमारी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इसके आसपास ज़्यादातर हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर बसी हुई। ज़्यादातर सिटीज़ आपको रिवर के आसपास ही दिखेंगी, क्योंकि आज तो पहले तो लोगों को इतने यूजेस रिवर के नहीं पता थे, लेकिन अब लोगों को और ज़्यादा रिवर का पानी का यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा अब आ गया है और ज़्यादा यूजेस लोगों को पता चल गए हैं, ठीक है। सो रिवर की इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम पर जब हम बात करते हैं तो रिवर इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ओके, यूजिंग रिवर फॉर इरीगेशन, navigation, hydropower generation is one of a special significance, particularly to a country like India, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री के लिए। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री इसलिए बोला क्योंकि इंडिया को वाटर की नेसेसिटी भी बहुत है, इसलिए भी क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड,
ठीक है। नंबर 1 हो गया है हमारी कंट्री पॉपुलेशन के अंदर। तो जब नंबर 1 हमारी कंट्री हो गई है पॉपुलेशन में, तो इट मींस हमें वाटर की तो भाई सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ही कंट्री में सबसे ज्यादा। सो एग्रीकल्चर इज द, क्योंकि अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, सोर्सेज ऑफ अ लाइवलीहुड उनका एग्रीकल्चर है ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम दिखाया हुआ है कि वाटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन जो है वो इतनी तेजी से घूमता है ऊपर, जब वो तेजी से घूमता है तो टरबाइन के आगे जो है ये जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर जो है वो वाटर की एनर्जी को, जो वाटर एनर्जी होता है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये यहाँ पर एक और डिवाइस लगाया जाता है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पोल्स में आ रही है, और पोल से फिर लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। ठीक है, ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें आपको यही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर पॉल्यूशन। रिवर में किस किस तरीके से पॉल्यूशन भी होता है, बहुत तरीके से पॉल्यूशन होता है, बहुत डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी बहुत हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, लोग जो है आज भी जो है रिवर का पानी जो है, रिवर से पानी भरने जाते हैं, और रिवर में जितना भी गंदा पानी होता है, जो ना नालियों वगैरह का, जो गटर वगैरह का जो पानी होता है ना, आजकल सारा का सारा क्या पहले से ही सालों से ही वो सारा का सारा रिवर में फेंक दिया जाता है। सारे पाइप्स जो हैं वो रिवर में डाले जाते हैं, और फिर उन्हीं रिवर का पानी जो है, जो गरीब जनता जो होती है, ये देखिए ये गटर का गंदा नाली का पानी यहाँ पर आ रहा है, और ये लोग जो है इसी रिवर का पानी पीने के लिए लेकर खड़े हुए हैं, अपने अपने घड़े जो है ना वो ये लेकर खड़े हुए हैं कि हमें यहाँ पर पानी मिल जाए। The demand for water from river is increasing to meet growing domestic, municipal, industrial and the agriculture needs which naturally affect the quality of water. हर चीज़ के लिए वाटर का यूज़ होता है। डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक, ये जो लोग खड़े हुए हैं हमारे पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इसके लिए चाहिए, ये हो गया डोमेस्टिक। म्यूनिसिपल का वर्क, म्यूनिसिपल को क्लीन एंड सारा कुछ रखने के लिए, यानी कि पूरी एरिया की, सिटी की साफ सफाई करने के लिए पानी की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए पानी की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए पानी की, वाटर की नीड है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, विच नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर से पानी निकाला जाता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रिवर से पानी निकल रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवर के अंदर जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो खत्म होता चला जाता है। Now, on the other hand, a heavy load of untreated sewage and the industrial effluent are emptied into the river. जैसे मैंने आपका बताया ना, जो सीवेज का पूरा पानी है वो भी रिवर्स में डाला जाता है, और उससे रिवर जो है फिर लगातार पॉल्यूट होती रहती है। इंडस्ट्रियल जो सीवेज है, अनट्रीटेड सीवेज है, यानी कि गंदा जो गटर का पानी होता है ना, वो डाला जाता है रिवर में। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज का जितना इफ्लुएंट वेस्ट होता है वो सारा का सारा रिवर में डाल दिया जाता है, कि भाई कहाँ डालें, तो नदियों में डाल दो। ठीक है, अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, जिससे क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ही गंदी, घटिया, खराब हो जाती है, बट ऑल्सो सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। और साथ ही साथ रिवर को साफ करने की एक मशीन होती है, जिससे गवर्नमेंट जो है रिवर के पानी को साफ करती है, लेकिन वो इतना गंदा हो चुका होता है तब तक रिवर का पानी, कि वो जो मशीन है वो भी रिवर के पानी की जो क्लीनिंग की जो कैपेसिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो उतना साफ नहीं कर पाती है जितना साफ रिवर का पानी माउंटेन से, जो रिवर फ्रेश रिवर जो है वो बह के आ रही होती है, उतना साफ पानी गवर्नमेंट भी क्लीन करने के बावजूद भी जो है वो सिटी के लोगों को जो है क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, दैट एग्जाम्पल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, the Ganga water is able to dilute and assimilated pollution loads within 20 kilometer of large city। तो 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटी तक गंगा वाटर का जो डाइल्यूटेड वाटर था ना, तो पॉल्यूशन के लोड के वजह से, वो पॉल्यूशन का जो लोड है वो कितनी सिटीज में तो आ रहा था, 20 किलोमीटर ऑफ द लार्ज सिटीज, मतलब उन्हीं बड़ी बड़ी सिटीज का डाइल्यूटेड जो वाटर है वो गंगा रिवर में डाल दिया जाता है। सो इसी वजह से जो गंगा रिवर है वो सिर्फ 20 किलोमीटर तक की जो बड़ी बड़ी सिटियों से जो निकलती है गंगा रिवर, तो 20 किलोमीटर तक का ही वो पॉल्यूशन लोड जो है वो अपने ऊपर ले सकती, मतलब लार्ज सिटियों से होती हुई निकलती है, तो वहां पर सिर्फ बड़ी सिटीज का ही वो पॉल्यूशन का लोड ले सकती है, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकती। ठीक है, बट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर हैज बीन राइज। बट अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज इतनी बन रही है, सिटीज इतनी बन रही है, लोग घर बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए जो रिवर का जो पानी है वो डे बाय डे पॉल्यूट होता जा रहा है और उसका पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता है।
नेक्स्ट आता है कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ अ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन द रिवर्स। ये हमारी जो देश है, हमारी कंट्री में जो नदियां हैं उनमें जितना प्रदूषण, जितना पॉल्यूशन जो है रिवर्स में बढ़ता जा रहा है, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी गवर्नमेंट को उसकी चिंता है कि अब कितनी चिंता कितनी नहीं चिंता वो तो आप लोग न्यूज़ में देख ही सकते हो, ठीक है। तो उसके वजह से कुछ वेरियस डिफरेंट लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर को क्लीन करने के लिए कुछ एक्शन प्लान यानी कि उसकी सफाई के लिए कुछ अलग अलग कार्य योजना जो है वो शुरू की गई है कि भाई रिवर्स को जो है साफ किया जाएगा और उसके लिए हमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। उन प्रोजेक्ट्स के बिना जो है साफ सफाई नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो बनाए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। एक शुरू किया गया था 1985 में। बहुत टाइम से ये गंगा एक्शन प्लान किया गया 1985 से, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि गंगा रिवर कब से जो है पॉल्यूट होती हुई आ रही है कि इनको 1985 में यानी 80s में इनको जो है इस तरीके का गंगा को क्लीन करने का ये एक्शन प्लान जो है बनाना पड़ा गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अभी तक गंगा जो है उसकी साफ सफाई हो नहीं पाई है। 85 से बना हुआ 2024 चल रहा है, 85 से प्लान चल रहा है 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग जो है गंगा को क्लीन नहीं किया गया। गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन। इसके साथ साथ अदर रिवर्स भी इसमें शामिल थी और जिसको इन्होंने अलग एक प्लान का नाम दिया था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन द ईयर ऑफ 1995 में। इसी के साथ 1995 में एक और प्रोजेक्ट शुरू किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरसीपी इज टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करना ये इसका प्लान था, ये इसका मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था। एंड विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री। और रिवर जो है वो बहुत मेन सोर्स हैं कंट्री के अंदर। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉल्यूशन एबेटमेंट वर्क। तो एक पॉल्यूशन एबेटमेंट वर्क को इम्प्लीमेंटेशन करने के थ्रू, उसके थ्रू जो है ये आपका सारा प्लान रिवर को साफ करने का और उसके साथ गंगा रिवर के साथ और भी बाकी रिवर्स जो हैं इसमें शामिल थी, इसको क्लीन करने का ये सारा कुछ जो है प्लान बनाया गया थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क। मतलब इस प्लान के अंदर एक पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क भी शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज योर होल ऑफ द चैप्टर इज योर कंप्लीट। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने मैप्स की तरफ। तो मैप्स आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा जो प्लेसेस है, कौन कौन सी प्लेसेस कहाँ के लिए हैं, ये क्या क्या पूछा गया है, या कौन कौन से रिवर्स जो भी हम इसमें अब देखते हैं। रिवर्स आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको। हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस, गंगा, सतलुज आती हैं, तो कहाँ पर हैं ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है। पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं लेक्स। लेक्स आपको यहाँ आइडेंटिफाई करने हैं, वूलर, पुलिकेट, सांबर और चिलिका लेक। और आपको साथ में ये भी बताना है सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है और फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। Now, lakes are of great value to human being. Which of the following statements about lake given below is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? Lakes are the great value of a human. Lakes की भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। Help to regulate the flow of river. It result in flooding. Can be used for developing hydropower and hence natural beauty. Okay. So write the answer in the comment section, please. कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर्स ऑफ रिवर पॉल्यूशन, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन का कॉज जो है वो नहीं है। डंपिंग ऑफ गार्बेज, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एल्गी, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। Come to the next question. Which river is called Dihang when it enters India in अरुणाचल प्रदेश? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, कावेरी। किस रिवर को दिहांग कहा गया है जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है जो बहुत बड़ी रिवर जिसका वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया में, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर उसी रिवर में है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताएंगे। द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम के बीच में कौन सा वाटर डिवाइड पड़ता है, उसका नाम क्या है? मतलब जो दो रिवर सिस्टम को जो है डिवाइड करता है, एक ऐसा ऊंचाई वाला इलाका, ठीक है, जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है, उसे ही कहते हैं हम क्या? वाटर डिवाइड। जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है, जबलपुर, अंबाला, मेरठ और चंडीगढ़। सो हियर इज योर होल ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट। आपको मैप्स के क्वेश्चंस भी रिवर और लेक से रिलेटेड मैंने आपको करा दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। ड्रेनेज वाला चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें हैं जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में आए तो यू हैव टू डिस्क्राइब इन दिस वे एंड इट इज 4 मार्क्स में ही आएगा। 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, तो यू हैव टू राइट द 3 पॉइंट। 4 मार्क्स में आता है तो 4 पॉइंट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल एज फ्लो ऑफ दीज रिवर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ज्यादातर जो है सीजनल्स होती है, जो बड़ी रिवर छोड़ के, महानदी, गोदावरी, कृष्णा को छोड़ के जो है, महानदी, गोदावरी और कृष्णा को छोड़ के कावेरी भी सीजनल है,
कृष्णा भी समटाइम्स सीजनल हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी मतलब थोड़ा बहुत बहता रहता है उसमें। महानदी गोदावरी सीजनल नहीं है। ड्यूरिंग ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, पानी रिड्यूस हो जाता है महानदी गोदावरी में, लेकिन पानी रहता है लेकिन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जब रेनफॉल होती है तो इसमें खूब पानी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न घाट से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में मीट करती है। दीज रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर। तो ये पेनिनसुलर रिवर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। जब पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर का अगर डिफरेंशिएट आए तो भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, और लिखेंगे यही पॉइंट्स लिखेंगे, इसके अलावा और अलग कोई पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट हेयर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू अंडरस्टैंड द वीडियो। आपको चैप्टर समझ आया होगा, वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। सो नेक्स्ट वी विल मीट इन अनदर चैप्टर विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। जो भी चैप्टर होगा, आप किस डिमांड में कौन सा चैप्टर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। तो आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट and hope we will meet in our next video. So and don't forget to share with your friends and don't forget to subscribe the channel. So till then, take care of yourself and bye bye everyone.